स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज के क्लास में आप लोगों के लिए फुकानिया का जो मैथ है उनके यानी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं और ये ऐसा यानी सवाल लेके आए हैं जो आपके हर यानी टाइप के सवालों को पूरा करता है। यानी आज के सवाल में आप देखेंगे कि आपके लिए ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव सवाल बन जाएंगे। ठीक है, तो आज यानी क्योंकि कल आपका एग्जाम है, यानी कल 23 तारीख है, कल आप लोग का इम्तिहान है, तो कल आपका ये पेपर है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 15 इसमें चैप्टर है, टोटल कितने हैं 15 चैप्टर है। तो 15 चैप्टर है, तो अभी की वीडियो में लगभग हम जो है 3 से 4 चैप्टर को हम आपको जो है रिवाइज करा देते हैं और 3-4 यानी और दूसरे यानी वीडियो में इस तरह से हम मुकम्मल यानी आज करा देंगे। 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड करेंगे और आपका मुकम्मल हो जाएगा। आपको करना क्या है, केवल बैठ के देखते रहना है, चीज़ों को समझते रहना है। ठीक है, और ये जो ये जो यानी आपका पीडीएफ है टेलीग्राम पे भेज देंगे, आप वहां से भी एक बार डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आप मेरे साथ आप रिवाइज कीजिए, क्योंकि जितना आप रिवीजन करेंगे वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो आपके लिए टोटल यानी चैप्टर से जो है हम सवाल लेके आए और बड़े ही फास्ट तरीके से आपको हम बताते हुए आगे निकल जाएंगे। आप भी रिवाइज कीजिए और यकीन जानिए आपका कोई और पढ़ा हुआ यानी या कहने का मतलब पेपर में फंसा या ना फंसा वो अलग सी बात होगी, लेकिन मैथ में जो बताएंगे आपको वो सारे सवाल देखने के लिए जरूर मिलेंगे अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं। तो आइए आज की वीडियो में बने रहें और एक एक करके चीज़ों को समझने की प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए पहला सवाल अगर देखेंगे तो यहाँ पहला सवाल जो है यहाँ हम लोग का जो है रियल नंबर से है। क्या है, रियल नंबर का पहला चैप्टर क्या है, रियल नंबर है। और रियल नंबर जिसको हम लोग हकीकी अदद कहते हैं, तो रियल नंबर का चैप्टर है। और इसके जो है हम लोग जो है 40-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद फिर पोलिनोमियल को देखेंगे, फिर हम लोग जो है टू लीनियर यानी 2 दर्जी वाले मसावात देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग आगे भी देखने वाले हैं, यानी एपी वगैरह भी देखेंगे। तो सारे यानी चैप्टर को एक एक करके देखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आइए यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि रेशनल नंबर है। रेशनल यानी माकूल अदद, माकूल अदद उसको कहते हैं जो जैसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3/2 है, यानी कहने को तो इसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि पी की जगह पे 3 हो जाएगा और क्यू की जगह पे 2 हो जाएगा। ऐसा कौन नंबर है, तो ऐसा नंबर जो है आपका 3 यानी आपका जो है 4 है, 3/4 है। अब ये रूट 2 जो है, रूट 2 जो होगा ये आपका माकूल नहीं है, गैर माकूल है। यानी इसी को इरेशनल नंबर या हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये आपका अपरिमेय हो जाएगा और माकूल का मतलब परिमेय होता है। तो परिमेय कौन सा होता है, जैसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो गैर माकूल यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो गैर माकूल कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि रूट 7 जो है गैर माकूल हो जाएगा, क्योंकि ये पी वाई क्यू के रूप में, ये भी पी वाई क्यू के रूप में है, ये भी आपका पी वाई क्यू के रूप में है। आइए बड़े ही फास्ट तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, चीजों को समझते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि डेसिमल है ना एक्सपेंशन, यहाँ पे अगर कहा जाए असली यानी यहाँ पे तस्वीर है, यानी कहने का मतलब आप ये देखेंगे कि कौन सा डेसिमल के रूप में दिया गया है। डेसिमल के रूप में कौन दिया गया है, तो आप देखेंगे यहाँ पे डेसिमल के रूप में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अच्छा आगे नहीं पढ़े, गैर खत्मी है, गैर खत्मी होगा। अगर गैर खत्मी की बात कर रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन यानी बी हो जाएगा, क्योंकि रूट 2 का जो यानी इसका अगर डेसिमल निकाले तो 1 पॉइंट जो है 142 इस तरह से आता ही चला जाता है, ये खत्म नहीं होता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखें तो यहाँ पे माकूल अदद की जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जो यानी आपका माकूल होता है, यानी जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो याद रखेंगे इसमें 2 बात होती है। या तो ऐसा होगा कि आप इसमें डिवाइड देंगे तो है ना कुछ आपको आता चला जाएगा, जैसे इसमें 6 करके आ रहा है, जिससे 2/5 है। अगर इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। अगर इसमें देखेंगे तो 4 आ ही रहा है, लेकिन नंबर रिपीट कर रहा है। इसमें क्या है कि डेसिमल जो है खत्म हो चुका है, तो ऐसे नंबर को क्या कहेंगे, है ना। तो यहाँ कहता है कि खत्मी गैर, है ना, गैर खत्मी जो है मगर जो है दोहराती हुई है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, ये खत्मी हो सकता है या फिर ये दोहराती हुई नजर आएगी, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे एक में खत्म हो गया, एक में क्या रहा है, हो रहा है दोहरा रहा है। तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आगे हम पढ़ेंगे नहीं, समय बचाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कहता है दर्ज झील में से कौन सी जो है एक जो है खत्मी असली तस्वीर है, यानी यहाँ पे कहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जिसको हम डिवाइड करेंगे तो एक जगह आएगा जहाँ पे वो खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम दे रहे हैं, अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर इसमें हम भाग दे रहे हैं है ना इतना से, तो 0.0 है ना, ये हो जाएगा 1 और हो जाएगा 2 और 5 हो जाएगा।
ठीक है, इतना आ जाएगा। तो याद रखेंगे ये कौन सा नंबर होगा, सॉरी 0 डेसिमल इतना करके आएगा, 0 दशमलव ऐसे करके, क्योंकि ये दशमलव जो आप इसमें जब डिवाइड करेंगे तो एक समय आएगा जहाँ पे जाके ये रुक जाता है, इसके आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन होगा इसमें, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल यहाँ पे 5 बटे है ना आपका 8 होगा। इनके लिए आपको हम बताए भी थे कि p बटे 2 पे पावर समथिंग होना चाहिए, या p बटे 5 पे पावर समथिंग होना चाहिए, या p बटे दोनों अगर एक साथ में आ जाए फिर भी आपका क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। तो देखेंगे यहाँ पे 8 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो 5 बटे में 2 पे पावर आप कह सकते हैं 2 गुना 2 4, 4 दूना 8। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 5 बटे 2 पे पावर 3। और देखिए ये इस रूप का है, अगर इस रूप का है तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ऑप्शन यानी आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला कहता है दर्ज झील में से कौन सा जो है एक हकीकी अदद है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर कौन होगा, देखिए 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो रियल नंबर नहीं हो सकता है, रूट के अंदर है तो ये रियल नंबर नहीं होगा। ये माइनस में, रूट के अंदर तो है लेकिन साथ ही साथ माइनस में, तो रियल नंबर नहीं होगा। तो रियल नंबर आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4, रूट 4, क्योंकि इसको हम 2 गुना 2 4 लिख सकते हैं, जो जोड़ा लग जाता है वो बाहर आ जाता है। तो ये रियल नंबर के अंतर्गत ही आता है, रेशनल नंबर है ना, रियल नंबर में आता है। इरेशनल पूछ रहा है जिसको हम गैर माकूल कहते हैं, जिसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, आइए इनके बारे में भी हम समझ लेते हैं। अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जैसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं ना, जैसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये पी वाई क्यू के रूप में है, ये भी पी वाई क्यू के रूप में है, ये इसको भी आप पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 0.25 है, डेसिमल हटाएंगे तो 1 पे 00 आएगा। तो यहाँ पे है ना 25 बटे यहाँ पे 100, आप देखिए पी बटे क्यू के रूप में आ गया, लेकिन इसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए आपका ये क्या हो जाएगा, आपका गैर माकूल हो जाएगा। आप देखिए कहेंगे कैसे नहीं होगा, 1.4142 ये आपका जो है रूट 2 का यानी वैल्यू है, देखिए डॉट 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 करके आ रहा होगा, क्योंकि अपने ऑर्डर को चेंज नहीं कर रहा है, सॉरी अपने ऑर्डर को यानी रिपीट नहीं कर रहा है ना, हमेशा वो चेंज होता जा रहा है, जैसे 4 1 फिर 4 2 फिर 1 3, तो ये क्या कर रहा है, अपने ऑर्डर को चेंज करता जा रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, गैर माकूल नंबर हो जाएगा। अगला देखिए एक बार यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे सवाल नंबर 8 है, और सवाल नंबर 8 क्या कर रहा है, सवाल नंबर 8 कर रहा है आपको कि 1/8 की है ना शरई है ना तोसी क्या होगा, यानी इसका डेसिमल एक्सप्रेशन पूछा है कि डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा, डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा। तो डेसिमल एक्सप्रेशन की बात करें तो इसमें क्या होगा, अभी आपको बताए थे, क्योंकि यहाँ पे 1/8 है, अगर हम डेसिमल यहाँ पे इसमें डिवाइड करें, 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो देखिए 0 टाइम में लगेगा है ना, यहाँ पे आ जाएगा 1, डेसिमल लगाएंगे 1 0, यानी एक बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 8, बच जाएगा 2, डेसिमल लगा हुआ 1 0 है ना, 8 दूना 16, ठीक है, बच जाएगा 4, क्या बच जाएगा 4, दशमलव लगा हुआ है 0 आएगा, 8 पंचे 40, तो कहेंगे 0.125 125। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन पहले में दिया गया है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है दर्ज झील में से कौन सा जो हकीकी अदद नहीं है। हकीकी अदद कौन नहीं होगा, तो याद रखेंगे हकीकी अदद होने के लिए देखिए रूट के अंदर भी है हकीकी अदद होगा, अगर ये है ना भिन्न के रूप में ये भी हकीकी अदद होगा, डेसिमल में होगा ये भी हकीकी अदद होगा, लेकिन रूट के अंदर माइनस में दे दे तो फिर कोई भी नंबर माइनस में दे दे तो हकीकी अदद नहीं होगा। देखिए माइनस में कौन है, ये आपका माइनस रूट के अंदर माइनस में, इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये -5 अलग से है ना, ये रूट के अंदर नहीं है तो ये हकीकी अदद होगा। ठीक है, यानी रियल नंबर होगा। अब देखिए यहाँ पे 0 दशमलव है ना, यहाँ अगर देखेंगे 0.3333 ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है तो ये माकूल नंबर है, इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ये 1/3 के रूप में होता है, इसलिए माकूल नंबर इसे हम कह सकते हैं, यानी ये आपका परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगले आगे देखिए, आगे कहता है कि दर्ज झील में से कौन सा जो है बात हर माकूल अदद के लिए जो है शर्त दुरुस्त है, दुरुस्त है। कौन सा दुरुस्त है, कह रहा है इस तरह की है ना 80 है ना तस्वीर खत्मी या जो है दोहराती है, बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि या तो ये खत्म हो सकता है दशमलव के बाद ये खत्म हो जाए, या दशमलव के बाद ये एक 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 करके ये रिपीट करता रहे, है ना, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ही नहीं। आगे आई कथा दर्ज झील में से कौन सा जो है गैर माकूल यानी इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर के लिए बताए थे रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर आ जाए, रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर आ जाता है तो वो आपका जो होता है इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये पी बाई क्यू के रूप में पहले से है, अगर देखेंगे 7/1 ये भी पी बाई क्यू के रूप में है, ये आपका 5 था, 9 के नीचे कुछ है तो ये पी बाई क्यू के रूप में था। कहता है यहाँ पे कि सवाल नंबर यानी 13 होगा, है ना, 6 और 8 सबसे कम मुश्तरक, यानी जब एलसीएम बताएंगे 6 और 8 का। 6 यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ था, इसे आप हटा लेंगे, 6 और 8 बोल रहा था,
सवाल नंबर 13 है। 6 और 8 का जो है आपको जो है यहाँ पे एलसीएम पूछ रहा है, तो 6 और 8 का जब एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 2 से लगाए 3 और 4, आप सभी गुना कर दीजिए, 2 तिया 6, 6 चौके 24। देखिए ऑप्शन में कहीं पे होगा 24, पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे तो कहता है 14 में दर्ज झील में से कौन सा जो है माकूल अदद है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर उसको कहते हैं जिसे पी/क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये देखिए आपका रेशनल नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर 6 है, रेशनल नहीं होगा। ये आपका रेशनल है पी/क्यू के रूप में, ये रेशनल नहीं है। यहाँ पे देखेंगे अपने ऑर्डर को चेंज कर रहा है, ये भी रेशनल नहीं है। तो रेशनल कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे करा है 1 यानी सवाल नंबर 15 में देखेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 15 में अगर देखें, यहाँ पे ये सवाल नंबर 15 है। ठीक है, सवाल नंबर 15 में कहता है 1/9 की जो है 80 तो 80 क्या होगा, यानी डेसिमल एक्सप्रेशन क्या इसका होगा। तो इसमें अगर हम डिवाइड करें 1 से, अगर यानी 1 में अगर हम 9 से डिवाइड करें, 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो 0 टाइम यहाँ जो है 0 1 दशमलव लगाएंगे, यानी यहाँ पे आएगा क्या चीज 1 0, तो 9 इकाई 9 बच जाएगा 1। ठीक है, फिर दशमलव यानी दशमलव के लगा हुआ है तो 1 0 आएगा एक बार में। यानी हम कह सकते हैं कि जितने बार आप भाग करेंगे 1 1 1 1 करके रिपीट होगा। तो 1 1 करके रिपीट कौन कर रहा है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर यानी बी कर रहा है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। आइए 16 में कहता है दर्ज झील में से कौन जो है अदद सही है। कौन सा अदद यानी सही अदद है, ये पूछा है। कौन सा अदद सही है। ठीक है, तो इसमें कौन सा अदद सही है ये पूछ रहा है। ओके, तो इसमें क्या कहा जाए, इसमें क्या कहा जाए, कौन सही है। इसमें क्यों लगता है कुछ छूट गया है, कौन सा अदद सही है। 1/4 या 3 3, इसको छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो अगला कहता है कि दर्ज झील में से कौन सा जो है माकूल अदद है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर अभी देखेंगे, ये आपका रेशनल होगा, ये भी आपका रेशनल दे रखा है। ठीक है, कौन सा अदद माकूल है, ये रेशनल नहीं होगा, ये रेशनल नहीं होगा। आप कहेंगे क्यों, 3 दशमलव अगर हम 0.35 को हटाए तो ये देखिए 1/100, यानी हम कह सकते हैं मोटा मोटी, अभी हम 100 इसको रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम कह सकते हैं 35/100। यहाँ पे अगर देखेंगे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे रूट लगा दे, अगर रूट लगा रहता तब फिर ऑप्शन आपका बी हो जाता, फिर आपका ऑप्शन बी हो जाता, नहीं तो अभी ए बी दोनों आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए 18 नंबर में कहता मंजिल में से कौन सा अदद का जो है है ना जजर माकूल अदद होगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, माकूल हो जाएगा, है ना, माकूल हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, इसका मतलब है इसमें रूट लगाने पे कौन सा जो है आपका रेशनल हो जाएगा। तो देखिए केवल और केवल 4 है, जिसमें हम 2 गुना 2 करेंगे, तो इसका मतलब 2 बाहर आएगा, इसे पी/क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन जो है ना, मतलब बी आपका सही हो जाएगा। इरेशनल नंबर के बारे में पूछा है, कौन सा जो है गैर नातुक, नातुक और गैर नातुक भी पूछा जाता है। याद रखिएगा, नातुक का मतलब हो जाता है रेशनल नंबर और गैर नातुक का मतलब इरेशनल नंबर भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन इरेशनल है, अगर रूट के अंदर में 2 आ रहा है तो ये आपका इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल अगर देखेंगे, सवाल नंबर यानी 20 में कह रहा है 121 का जो है यहाँ पे फिर, है ना, यहाँ पे ये पूछ रहा है रूट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 11 गुना 11 यानी 121 होता है। अगर इसको आप देखेंगे 11 गुना 11 करेंगे तो 121 हो जाएगा, जो कि आपका सही हो जाएगा। इसमें फिर आपसे पूछा जा रहा है गैर, है ना, माकूल नंबर कौन होगा। तो गैर माकूल नंबर अगर आप देख पा रहे हैं तो √2 बिल्कुल सही हो जाएगा, √2 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए 22 में कह रहा है कि कौन सा जो है गैर माकूल अदद है। तो यहाँ पे अगर हम देखें गैर माकूल नंबर कौन होगा, रूट के अंदर अगर आपको 5 मिल रहा है तो अब हमेशा याद रखिएगा कि प्राइम नंबर अगर रूट के अंदर 2 आ जाए, रूट के अंदर 3 आ जाए, रूट के अंदर 5 आ जाए, रूट के अंदर 7 आ जाए, रूट के अंदर आपका जो है 10 आ जाए, रूट के अंदर 11 आ जाए, है ना, ये सब रूट के अंदर 6 भी आएगा तो आपका क्या होगा, तो ये गैर माकूल होगा। क्यों, क्योंकि ये रूट के बाहर आएगा नहीं, इसका कोई नंबर ही नहीं जो जोड़ा लग जाए। इसको अगर 2 गुना 3 करेंगे, देखिए जोड़ा लग रहा है, नहीं लग रहा है, इसलिए ये क्या है, गैर माकूल नंबर हो जाएगा, या गैर नातुक भी होगा। आप याद रखेंगे यहीं पे लिखा रहेगा नातुक, है ना, नातुक भी लिखा रहेगा, तो गैर नातुक भी होता है, तो ये याद रखेंगे, नातुक या गैर नातुक, बगल में इरेशनल लिखा रहेगा, आप चिंता ना करें। 144 का यानी आपसे पूछा जा रहा है कि स्क्वायर का इसका रूट क्या होगा 144 का, तो याद रखेंगे 144 को हम लिखते हैं 12 गुना 12 144 हो जाएगा, है ना, यानी 12 गुना 12 144, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए कहता है 1/3 की जो है असली जो है असली
तो उसी क्या होगा, यानी इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा, 1/3, यानी 3 से भाग देना 1 में। 0 टाइम में लगेगा, आप देखेंगे यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 3 तिया 9, ठीक है, बच जाएगा 1, दशमलव लगा 1 0 आएगा, 3 तिया 9, यानी 1 बचता ही जा रहा है। इसका मतलब है कि ये 3 3 3 3 करके आता रहेगा, तो 0.3 3 3 डॉट 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 डॉट, यानी देखिए किस ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन में दे रखा है, तो हमारा आंसर ऑप्शन जो होगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 25। तो कहता है दर्जिल में से कौन सी जो है बात है ना, कौन सी बात माकुल अदद के बारे में है ना दुरुस्त है, कौन सा सही है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो कहता है एक है ना कसीर की जो सूरत में लिखी जा सकती है, फिर कहा इनकी असरी तस्वीर खत्मी होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी बात बिल्कुल सही है। कहता है इनकी असली तस्वीर जो है दोहराती रहती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर आगे कहता है ऊपर की तमाम बातें सही है, और ये क्या करा है, एक है ना कसीर की सूरत में लिखी जाती है, यानी कसीर का मतलब पी/क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बात सही है। पी/क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं, इसका डेसिमल खत्म भी होता है, इसका डेसिमल जो है खत्म नहीं भी होता, दोहराती रहती है, ये भी बात सही है। और तो इसका मतलब तमाम बात सही है, ठीक है। आइए इरेशनल नंबर पूछा है, इरेशनल नंबर पूछा है तो देखिए यहाँ पे √7 है, यानी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इरेशनल नंबर में। याद रखेंगे गैर नातुक, अच्छा सॉरी गैर नातुक नहीं है, ये पूछा गैर नातुक है नहीं है, यहाँ पे नहीं बोला है गैर नातुक नहीं है, तो ये यहाँ पे आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में तो ये भी नातुक है, ये भी नातुक है, ये भी नातुक है, गैर नातुक ही हो जाएगा, यानी जिसको हम लोग माकुल कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे नहीं हटा दीजिए, तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ था। आइए कहता है दर्ज झील में से कौन जो है अदद सही नहीं है, कौन सा अदद सही नहीं है ना, सही अदद नहीं है, सही अदद नहीं है, सही अदद नहीं है। तो अगर हम इस नतीजे से देखें, हाँ इस नतीजे से देखें कि कौन सा जो है जो इंटीजर नंबर तो है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर के बारे में अगर बोले कौन इसमें पॉजिटिव इंटीजर के नजरिए से देखें तो ये पॉजिटिव नहीं इंटीजर, ये नेगेटिव है, इसलिए हमारा आंसर ये हो सकता है, ठीक है। या क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। कहता है दर्ज झील में से कौन सा जो है माकूल अदद है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर जिसे हम पी/क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो पाई तो होता नहीं है, √3 भी नहीं होगा है ना, √7 भी नहीं होगा, तो 3/5 जो है आपका सही हो जाएगा। दर्ज झील में से कहता है कौन सी असली तस्वीर गैर खत्मी है, जिसमें हम डिवाइड करेंगे तो ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो देखिए इसमें अगर हम भाग दें 4 से भाग दें 5 में, तो आप देखेंगे कि एक बार में लग जाएगा और बच जाएगा 1, दशमलव लगाएंगे 0, 2 बार में लगाएंगे 8, बच जाएगा 2, दशमलव लगा हुआ 0, 5 बार में लगाएंगे तो 20, ये खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया, ये पहले से खत्म है, ये आपको पहले से खत्म है, तो इसका मतलब हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये खत्म होगा ही नहीं, खत्म है ही नहीं, खत्म नहीं होगा। चाहिए रिपीट करता रहेगा। आगे कहता है कि दर्ज झील में से कौन सा जो गैर नातुक के बारे में बात कर रहा है, तो फिर देखेंगे रूट के अंदर 2 3 4 5 सॉरी 2 3 5 7 9 6 10 ये सब अगर आ जाए तो फिर आपका यहाँ पे जो होगा माकूल हो जाएगा। दर्ज झील में से कौन सा जो हकीकी अदद रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है, तो रूट के अंदर माइनस होगा, तो रूट के अंदर माइनस होगा, आपका सही हो जाएगा। 1/6 सवाल नंबर 32, 1/6 की है ना असली तस्वीर जो है ये करा है आपको करने के लिए। तो इसका मतलब है कि 1/6 है, अगर हम 1 से भाग दे 6 में, सॉरी 6 से भाग दे 1 में, तो आप कहेंगे 0 बार में लगेगा, ठीक है, और दशमलव लगाएंगे तो 6 इकाई 6, बच जाएगा कितना 4, दशमलव लगा 0, 6 गुना 6 36, बच जाएगा कितना 4, ठीक है, 4 दशमलव लगा 0, फिर 6 गुना 6 36, यानी 1.6666 करके आएगा, है ना। क्या ऐसा कहीं पे है या हम गलत लगा रहे हैं, 10 6 इकाई 6 बचा 4 10, फिर करवा रहे एक बार फिर से देखते हैं, ऐसा तो नहीं हम गलत दे रहे हैं, यानी 1/6 है, 1/6 1/6 है, तो 6 से भाग करेंगे 1 में, 0 बार में लगाएंगे 0, 1 आएगा, दशमलव लगाएंगे 1 0, 6 इकाई 6 6 दूना 12 ना, 6 इकाई 6 बच जाएगा 4, दशमलव लगा हुआ है 0, 6 गुना 6 36, 6 गुना 6 36 बच जाएगा 4, फिर दशमलव लगा 0, 6 गुना 6 36, 1.66 आना चाहिए, जगह किसी भी ऑप्शन में नहीं, 1.66 आना चाहिए यहाँ पे, इसका मतलब एक छूट गया होगा, तो यह आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। टाइपिंग में हो जाता है, थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है। कौन सा दुरुस्त है ये पूछा जा रहा है, √11
एक जो है माकूल अदद है, नहीं माकूल नहीं, रूट का, क्योंकि आप 11 अगर देखेंगे तो 11 क्या है, प्राइम नंबर है, और रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आता है तो वो गैर माकूल नंबर होता है। तो ये हो जाएगा गैर माकूल नंबर, जो कि ऑप्शन नंबर यानी बी आपका बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। कहता है कि दर्ज झेल में से कौन सा अदद जो हकीकी नहीं है, तो रूट के अंदर में माइनस होगा। देखिए कौन सा है ऑप्शन, यानी आप देख पाएंगे 100 नंबर का, यानी सॉरी 100 नंबर कहते हैं, यानी 35 नंबर का सवाल है। कहता है 100 का जो है यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने के लिए कर रहा है, तो स्क्वायर रूट जब भी निकालेंगे तो याद रखेंगे क्या कहेंगे इसको, 10 गुना 10 100, 10 गुना 10 100, अगर जोड़ा लग गया तो 10 बाहर, 10 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए। कहता है दर्ज झेल में से कौन सा गैर माकूल अदद है। गैर माकूल यानी रूट के अंदर अगर 2 3 5 7 9, अगर सॉरी 9 नहीं 11 13 ये सब आ जाए तो फिर आपका गैर है ना माकूल हो जाएगा। रेशनल पूछा है, जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो ध्यान देंगे इसे पी वाई क्यू के रूप में तो लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे रूट में अगर है तो ये नहीं हो सकता, पाई भी नहीं होगा, जिसे आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो ये भी आप इसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे गड़बड़ दे दिया है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी सी भी है डी भी है, यानी ऑप्शन सेट करने में गड़बड़ जरूर हो गया है। ठीक है, गड़बड़ हो गया, क्योंकि जो नंबर आपका बार बार रिपीट करता है उसे भी आप पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसे भी पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी आपको पी वाई क्यू के रूप में दे रखा है। ठीक है, अगर इसको हम देखें ये कितना, ये हो जाएगा आपको, अगर देखा जाए तो ये 5/9 होगा, 5/9 होगा, 5/9 इसका, अगर आप इसको इस रूप में कन्वर्ट करेंगे तो 5/9 होगा। ये आपको पहले से 2/9 दिया हुआ, तो ये भी और ये भी क्या है आपका, तो रेशनल हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन, यानी यहाँ पे गड़बड़ सेट किया गया था। यहाँ पे कौन कर रहा है कि खत्मी गैर है ना दोहराती, क्या कर रहा है, खत्मी और गैर गैर दोहराती, यानी गैर का मतलब जो दोहराती नहीं है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा और दोहराएगा भी, हाँ गैर दोहराती है यानी दोहराती रहेगी, तो इसका मतलब ये ऑप्शन यानी ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए देखेंगे कौन सी बात जो है माकूल अदद के बारे में दुरुस्त है। माकूल के बारे में अगर दुरुस्त कहा जा रहा है तो इसका मतलब है कि वह एक कसीर की सूरत में लिखी जा सकती है, बात सही है ना। आगे अगर देखेंगे तो कहता है कि ये जो है असरी तस्वीर जो है खत्मी होती है, ये भी बात सही है। ये कह रहा है कि है ना दोहराती है, ये भी बात सही है। इसका मतलब ऊपर की तमाम बातें क्या है, दुरुस्त है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर देखें तो 40 नंबर में कहता है कि बताएंगे कि 16 का यानी जो है मरबा है ना जजर क्या होगा, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो हम जानते हैं 16 को 4 गुना 4 लिख सकते हैं, तो 4 बाहर, 4 बाहर, ऑप्शन ए सही। अगर देखेंगे तो कहता है कि 7/11 की जो है असली तस्वीर है ना क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 7/11 है तो आप क्या करेंगे, 11 से भाग दीजिए 7 में, कितने बार में, 0 बार में लगेगा। यहाँ पे 7 आ गया, दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, 11 छके 66। ठीक है, बच जाएगा आपको कितना 4, दशमलव लगा 0, 11 है ना 33। ठीक है, बच जाएगा कितना 7 है ना 7, फिर दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगा हुआ तो 0, 11 छके 66, फिर बच जाएगा आपको कितना, यानी आपको बचेगा 4, दशमलव लगा हुआ 0, 11 तिया 33, यानी आपका जो ये होगा 0.6363 6363, इस तरह से ये रिपीट करता रहेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है ना 6363 करके दिया गया है। तो आप देखेंगे पहले ही ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे 0.63 आपको दे रखा है, सॉरी 6363, यानी यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर यानी बी में दे रखा है। पहले में तो यानी है ना खत्म हो गया था, दोहराया ही नहीं। आगे आइए 169 का यानी 169 का जो है आपसे कहा जा रहा है स्क्वायर रूट क्या होगा, 13 गुना 13 होता है इसका, 13 गुना 13 169 होता है। दर्ज झेल में से कौन सा जो है असली तस्वीर जो है गैर दोहराती हुई जो है गैर खत्मी है, तो गैर खत्मी कौन होगा, है ना। तो यहाँ देख लीजिए गैर खत्मी वो होता है जो खत्म नहीं होता है, तो वो ऑप्शन आपको बी में दिख रहा होगा। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ऑप्शन बी में देखिए ये खत्म हो ही नहीं रहा है, दोहरा ही रही है। आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे कौन रेशनल नंबर है, तो देखिए ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये आपका रेशनल हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 35 कहता है गैर माकूल अदद के बारे में कौन सी बात सही है। तो ये आप अब जानते हैं कि दोहराएगा भी, खत्मी भी होगा, है ना, पी बाय क्यू के भी रूप में लिख सकते हैं। ये जो है दोहराती है, ये आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ देखें तो कहता है कि कौन सा माकूल अदद है, कौन सा रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर 2 आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे देखिए
आज की वीडियो में आपको क्या करें, केवल और केवल आपको रिवाइज करें, आराम से बैठे रहें, चीज़ों को देखते रहें, समझते रहें। अगर ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो आप आपके पास यानी सिस्टम होता है, आप जो है स्पीड को कम कर लीजिए और कम करके देखिए, या ज़्यादा देखना स्पीड में देखना है तो स्पीड ज़्यादा कर लीजिए। फिर आपका इरेशनल पूछा है तो देखिए रूट के अंदर में कोई होगा, ठीक है। ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछा है तो इसका मतलब ये आपका सही है, ठीक है। आइए, यहाँ पे रेशनल नंबर पूछा है तो रेशनल नंबर वो होता है जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो आपका 4 सही हो जाएगा, क्योंकि रूट पाई जो है, पाई को नहीं, आपका इरेशनल होता है, ये भी इरेशनल होगा, ये आपका देखिए ये भी रेशनल दिया। गड़बड़ आज यानी टाइपिंग करने वाले यानी गलती की है। आइए आगे देखिए, यहाँ पे कहता है कि गैर माकूल अदद के बारे में जो है कौन सी बात है ना हर सूरत में दुरुस्त है। तो यहाँ याद रखेंगे, गैर माकूल वो होता है जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो वो कौन सा नंबर होता है जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते? तो √2, √3, √5 ऐसे नंबर, या वो नंबर जो है ना रिपीट नहीं करता है। जैसे याद के 1 4 3 आया, अब अगर रिपीट करता तो फिर 1 4 3 आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम अलग चीज कर दे, जैसे 5 1 3 कर दे, तो आप ये रिपीट नहीं कर रहा है ना, ये रिपीट नहीं कर रहा है यानी चेंज कर रहा है। तो अगर चेंज करेगा तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? गैर माकूल कहलाएगा या गैर नातुक कहलाएगा। इनके असली तस्वीर जो होता है दोहराती है नहीं, इसका दोहराएगा ही, है ना। अब नहीं दोहराती है, देखिए ना, नहीं दोहरा रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पे कह दें कि जैसे अभी आया था 6 3 6 3, ये दोहरा रहा है, इसको कहते हैं कि दोहरा रहा है, क्योंकि 6 3 दोहरा रहा है। लेकिन इसमें नहीं दोहरा रहा है ना, ये कह रहा है दोहराती नहीं। नहीं कसीर, है ना, कहता है कि नहीं कसीर, कसीरी शकल में नहीं लिखी जा सकती है ना, नहीं कसी, अच्छा सॉरी सॉरी, इन्हें इन्हें जो है कसीरी यानी शकल में नहीं लिख सकती है। बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि इसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, बात सही है। इनकी असली तस्वीर जो होता है खत्मी होता है, खत्मी होता ही नहीं, क्योंकि ये डॉट 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 में रहता है। और कहता है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, ज्यादा हमको पढ़ना भी नहीं चाहिए था। आइए आगे देखिए, दर्जन में से कौन सा जो है माकूल अदद है? माकूल का अदद का मतलब जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो पी बाई क्यू के रूप में किससे लिखा जा सकता है? तो आपके सामने में है। अब आइए हम लोग जो है दूसरे यानी चैप्टर को देखेंगे। अभी जो देख रहे थे, पहला चैप्टर देख रहे थे, ये हम लोग का चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा, जिसका नाम क्या है? पोलिनोमियल है। क्या है? पोलिनोमियल यानी कसीर रुकनी, जिसको हम लोग कहते हैं। आइए पोलिनोमियल से जुड़े हुए बात को जानते हैं। पहली बात तो कसीर, यहाँ पे कसीर रुकनी की बात या पोलिनोमियल की बात करें तो पोलिनोमियल जो होता है इस रूप का होता है ना, इस रूप का होता है। या आप सिंपल सी बात करेंगे, ये तो 2 दर्जी है ना पोलिनोमियल हो गया, है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। बात यह है कि कौन पोलिनोमियल नहीं हो सकता है, उस पर बात कर लीजिए कि कौन पोलिनोमियल नहीं हो सकता है। जो है ना, अगर बटे में यानी नीचे अगर x आ जाए तो ये नहीं हो सकता है। दूसरा, इस पे अगर माइनस पावर हो जाए तो ये नहीं होगा। तीसरा, रूट के अंदर x आ जाए, ये नहीं होगा, ठीक है। चौथा, अगर हम चौथा यहाँ पे बात करें तो जैसे इस पे पावर यानी फ्रैक्शन के रूप में आ जाए तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। आप ये 4 बात अगर जान गए कि पोलिनोमियल नहीं होने का ये शर्त है, तो आप इस सवाल में अगर दे दे कि कौन पोलिनोमियल है, कौन पोलिनोमियल नहीं है, तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक आप जो है वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। आइए सवाल देखिए, अब यहाँ पे देखें तो कहता है कि कौन पोलिनोमियल है। यहाँ पोलिनोमियल में भी क्या कर रहा है, दर्जन में से कौन सा जो है पोलिनोमियल है, यानी पोलिनोमियल है तो हमको ढूंढना है कि 4 ऑप्शन में कौन सा नहीं होगा। देखिए बटे में यहाँ पे देखेंगे तो आ गया, इसका मतलब पोलिनोमियल नहीं। यहाँ भी आ गया तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ अगर देखा जाए ये x से ये x कट जाएगा, तो यहाँ अगर हम थोड़ा सा समझाने की बात करें, 3/x मल्टीप्लाई में 2x, देखिए x से x कट जाएगा तो आपको क्या बचेगा? 3 दूना 6, इसका मतलब ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है ना। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए अगला सवाल देखिए, मंजिल में से कौन सा जो है बाइपोलिनो है ना, बाइनोमियल है ना, बाइनोमियल है। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल उसको कहते हैं, है ना, जिसमें जो है 2 टर्म्स होते हैं। कितने टर्म्स होते हैं? 2, एक टुकड़ा एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा हो गया। जैसे यहाँ पे अगर हम लिख दें, ये भी आपका क्या है? 2 टुकड़ा, एक टुकड़ा ये अलग है, ये एक टुकड़ा अलग है, तो 2 टुकड़ा। किसमें 2 टुकड़ा है? अगर हम देखें यहाँ पे तो बाइनोमियल, इसमें तो ये भी बाइनोमियल दे रखा है, ठीक है, ये भी सॉरी, ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है ना। जिसमें 2 टुकड़ा होता है उसको बाइनोमियल कहते हैं। तो इसमें देखिए 3 3 दे रखा है, या इसमें रहता, क्वेश्चन ही गलत होगा। कौन नहीं है बाइनोमियल? तो 1 2 3 4, इसमें 4 पद है ना, 4 टुकड़ा है, 4 रुकन है, तो ये नहीं होता। तो यही हमारा आंसर हो जाता, ठीक है, क्योंकि इसमें भी एक टुकड़ा 2 टुकड़ा, 1 1 2 1 1 2। बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें होता है ना। एक होता है मोनोमियल, मोनो
मियल, मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें केवल एक टुकड़ा हो। एक होता है ट्राइनोमियल, क्या होता है, एक ट्राइनोमियल होता है, एक ट्राइनोमियल होता है। ट्राइनोमियल में क्या होता है, जिसमें तीन टुकड़ा होता है, कितना टुकड़ा होता है, जिसमें तीन टुकड़ा होता है। एक होता है जिसमें बहुत सारे टुकड़े होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का मतलब बहुत सारा टुकड़ा जिसमें होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाना चाहिए था, क्वेश्चन में नहीं होता तब। आइए, पोलिनोमियल ये आपको दे रखा है, मैं डिग्री पूछ रहा है, तो डिग्री, डिग्री हमेशा उसका लिया जाता है जो सबसे ज्यादा होता है। जैसे 4x³ और माइनस में 3x² प्लस में 2x और माइनस में 5 है, तो सबसे ज्यादा अगर पावर देखेंगे यहाँ पे कितना है, 3 है, तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। यानी यहाँ कहता है कि कौन सा जो है यहाँ पे मुकाबी यानी पोलिनोमियल है। देखिए, अब आइए इसके बारे में हम जानते हैं। मुकाबी पोलिनोमियल का मतलब होता है जिस पे पावर यानी सबसे ज्यादा होता है, या आप इसी को कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक यानी जिसपे 3 घात होता है, तो 3 घात वाला कौन है, तो ऑप्शन यानी आप देखेंगे, यानी आपका बीज होगा बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। आगे आइए, कहता है पोलिनोमियल में यहाँ पर अगर 6x पे पावर 4 देखेंगे, इसका डिग्री कितना है, तो 4 सबसे ज्यादा है, तो ऑप्शन यानी आपका जो होगा सी सही हो जाएगा। आगे अगर देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा जो है ना, मरवा यानी पोलिनोमियल, इसका मतलब होता है जिसपे, मरवा का मतलब है जिसपे घात 2 होता है। तो देखिए, 2 जिसपे यानी 2 पावर होगा कौन है। अगर हम यहाँ पे देखें, इसमें 2 पावर है, तो हमारा ये सही हो जाएगा। ये क्या है, इसमें देखिए 2 पावर है, तो ये हमारा सही होगा। इस पे 3 पावर है, गलत हो जाएगा। इस पे 5 पावर है, गलत हो जाएगा। इस पे 4 पावर, ये भी गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है कि पोलिनोमियल आपको 2x² प्लस 5x 4x प्लस 5 के कितने रुकन होंगे, है ना, कितने रुकने हैं। रुकन का मतलब कितने टुकड़े हैं, तो एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, कितने टुकड़ा हुए, रुकन होंगे, यानी 3 टुकड़ा हो जाएंगे रुकन, है ना। रुकन का मतलब क्या होता है, कितने, सॉरी अरकान है, रुकन हम पढ़ रहे हैं, सॉरी अरकान है, कितने अरकान है, तो 3 अरकान है, इसमें ध्यान देंगे। मंदरजा जिल में से कौन सा जो है मुस्तकिल पोलिनोमियल होगा, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, अलिफ हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए, कहता मंदरजा जिल में से कौन एक सा जो है मुतगैर वाली, है ना, मुतगैर वाली पोलिनोमियल है ना। मुतगैर वाली पोलिनोमियल के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखिए, है ना, कौन सा दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा मुतगैर, है ना, जिसपे यानी एक पावर होता है ना, जिसपे यानी एक पावर होता है उसे मुतगैर कहते हैं। जिसपे एक घात होता है या जिसपे एक डिग्री होता है, डिग्री एक वाला, एक डिग्री वाला जो होता है मुतगैर होता है। तो डिग्री एक इसी पे है, बाकी बात इस पे 2 है, इस पे 3 है, इस पे 2 है, तो यानी ये और ये गलत होगा। आपका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे आइए, कहता है कि पोलिनोमियल यानी 5x³ माइनस 2x² यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और 6x की डिग्री बताइए, तो डिग्री कितना हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप डिग्री देख पा रहे होंगे, तो डिग्री सबसे ज्यादा क्या है, 3 है, तो आपका आंसर यानी सी हो जाएगा, ठीक है। आइए, अगला सवाल देखिए, सवाल कहता है यहाँ पे मंदरजा जिल में से कौन सा जो है ना, कौन सा नो, है ना, नो मोनो, है ना, मोनोमियल है। चलो कोई बात नहीं, मोनोमियल के बारे में अभी आपको बताया। तो मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें एक टुकड़ा, मोनोमियल, मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब जिसमें एक ही अरकान होते हैं, एक ही टुकड़ा होते हैं, केवल एक टुकड़ा, जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया, जिसमें एक अरकान होते हैं, याद रखेंगे। आइए, यहाँ का पोलिनोमियल आपको दे रखा है, x का वैल्यू इतना है, तो बताइए इसकी कीमत क्या है। ये आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही ज्यादा ये सवाल पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे। जहां जहां यानी x है वहां पे 2 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस में 2 गुना x की जगह पे 2 रखेंगे, प्लस में 3, 2 दुना 4, और ये भी हो जाएगा 2 दुना 4, ये हो जाएगा 3, तो 4 3 7 4 11, क्या होगा 11, जो कि पहले ही ऑप्शन में दे रखा है 11, आपका बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल अगर देखें, यहाँ पे कहता है अगर, है ना, x² माइनस 4x प्लस 4 और p का वैल्यू क्या है, 3 है, तो जहां x वहां 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना में 3 प्लस में 4, 3 3 9 हो जाएगा, और 3 चौके 12 होगा, और प्लस में 4 होगा, 4 और 9 13, 13 में से 12 घटा दीजिए तो 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया। पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, इसके जो है ना, मुस्तकिल यानी जो रुकन होंगे वो क्या होंगे, वो पूछ रहा है। तो ऐसा कीजिए, यहाँ पे ऐसे यानी नंबर उठाना है, ऐसे नंबर उठाना है जो इसमें डालने के बाद ये पूरे के पूरे क्या हो जाए, है ना, पूरे के पूरे 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो आपके वो सही हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा कौन सा नंबर है जो इसमें रखने के बाद ये 0 हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे बड़ी नंबर अगर लेके देखें, तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, यहाँ पे इसी का यानी वैल्यू था, ठीक है, जो इसमें रखते ही पूरे को 0 कर देता। एक केवल इसी में माइनस लगा हुआ है,
अगर हम छोटी से छोटी नंबर भी उठा लें, 2 उठा लें, तो यहाँ पे 7 गुना 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर और 5 गुना 2, है ना। इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी लग रहा है, इसको छोड़े आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, ठीक है, इसकी डिग्री पूछ रहा है, तो डिग्री सबसे ज्यादा जितना होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा 4, तो 4 आप बोला आपका सही हो जाएगा। कौन सा जो है पॉलिनोमियल नहीं है ये पूछा जा रहा है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, और यहाँ पे ऑप्शन है गड़बड़, है ना। कौन सा पॉलिनोमियल नहीं, ऑप्शन गड़बड़, छोड़िए हटाइए। कथा मंदरजा जिनमें से कौन जो यहाँ पे देखा जाए पॉलिनोमियल जो है 2x² माइनस 2x4, है ना, के जो है सिफर है। तो यानी देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे 2x² माइनस में 2x और माइनस में 4, अब इसमें से उठा के रखेंगे और 0 जिससे हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 2 रख रहे हैं तो 2 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 2 और x का वैल्यू 2 रखे हैं 2 और यहाँ पे माइनस 4। अब यहाँ पे देखेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये 2 दूना 4, ये हो जाएगा आपको -4। तो आप देखेंगे 8 -4 कितना हो जाएगा, तो -8, 8 में से 8 गया 0, इसका मतलब पहला ही आंसर आपका सही है, ठीक है। या आइए और आपको तरीका बताते हैं, इसको और अच्छे से हल करने का तरीका बताते हैं। देखिए आप देखेंगे कि 2x² माइनस में 2x माइनस 4 है, इस 2 को इस 4 को गुना कीजिए 8 होगा। अब इस 8 को 2 गुना, यहाँ देखिए 2 गुना 4 करने पे हमको क्या मिला 8, और इस तरह से 8 को तोड़ेंगे कि गुना करने पे आपको 8 मिले और जोड़ने पे आपको 2 मिले। तो देखिए अगर 4 दूना 8 करते हैं तो बिल्कुल 8 मिल गया, और 4 में से 2 घटा दीजिए तो आपको 2 भी मिल जाएगा। लेकिन शर्त यह है अगर ये माइनस में तो बड़े वाले में माइनस लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा आपका 2। अब आपको करना क्या है, क्योंकि ये 2 4 से ही हमको मिला है, 2 4 गुना करने से। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब इसको अगर फाइनल आंसर लाना है तो देखिए क्या करेंगे, ये प्लस में तो इसको माइनस में लिखेंगे, ये माइनस में है तो इसको प्लस में लिखेंगे, और यहाँ पे 2 है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें भी और इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे तो -1, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 2। देखिए ऑप्शन में या तो -1 होगा या 2 होगा, तो ऑप्शन में अगर 2 दिया गया तो 2 आंसर है, अगर 1 रहता ऑप्शन में तो वो भी आपका सही आंसर हो जाता। तो दोनों तरीका आपके सामने है, आप बना लीजिएगा, ठीक है। आइए इस सवाल के बारे में देखें, x² माइनस 1, आपको बताए थे कि a² माइनस b², अगर एक पे स्क्वायर दे दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे एक बार जोड़ा जाता है, इसे एक बार घटाया जाता है। देखिए किस ऑप्शन में, तो ये आप देखेंगे तो अरे वाह, ये तो सपट यानी गड़बड़ा दिया, चलिए इसको प्लस कर लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। कहता है पॉलिनोमियल यहाँ आपको दे रखा है, और कहता है इसका सिफर मजमुआ क्या होगा, सिफर मजमुआ क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे जब भी 3x² माइनस 5x और प्लस 2 अगर इस तरह का दे और मजमुआ पूछे, मजमुआ का मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछे, तो इसका मतलब होता है -b/a। देखिए माइनस का माइनस, b के जगह पे क्या है -5, ये पहले से -5 है, और बटे में a की जगह पे 3 लगाएंगे तो हो जाएगा 5/3। देखिए किस ऑप्शन में 5/3 है, तो पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आपको बताए थे, आपको याद होना चाहिए, है ना, हम ये पूरा पढ़ा चुके हैं, है ना, प्लेलिस्ट में अभी भी वो वीडियो पड़ा हुआ है। कहता है यहाँ पे पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, तो इसके सिफर का जो है हासिल जब्र क्या होगा, हासिल जब्र का मतलब होता है ना, यहाँ पे अगर देखें हासिल जब्र का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। देखिए तो c की जगह पे क्या है, इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं, इसको c कहते हैं, c, और a की जगह पे क्या है, कुछ नहीं, तो 1 से 3 में भाग देंगे तो 3, किस ऑप्शन में, यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे आपका ऑप्शन यानी हो जाएगा पहला, सॉरी ये तो माइनस में दिया गया था, पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला आंसर आपका बिल्कुल सही। आगे देखिए कहता है अगर यहाँ पे x², यहाँ देखिए क्या है, x² माइनस में 5x और 6 दे रखा है, और p का वैल्यू अगर 1 है तो बताइए कि इसकी कीमत क्या होगी। अगर हम यहाँ पे ध्यान दीजिए, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1 और 6। अब देखिए 1 माइनस 5 और प्लस में 6, 6 में 1 जोड़िए 7, 7 में से 5 घटा दीजिए, 7 में से ये 5 घटेगा तो बचेगा 2। देखिए किस ऑप्शन में 2 है, किसी ऑप्शन में क्या है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब कहीं पे गलती की है क्या, नहीं, बिल्कुल सही है, स्क्वायर ही तो था, 7 5 में 7 या 2 आता है ना, तो ऑप्शन में नहीं है, छोड़िए हटाइए, आपको ऑप्शन वहाँ जरूर मिलेगा। मंदरजा झील में से कौन सा जो है रिश्ता जो है, यानी इसका जो है यानी x² माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 का जो है ना जजू यानी नहीं है, ठीक है, संबंध यानी इससे रिलेटिव नहीं है। तो याद रखेंगे x² माइनस में 2x और माइनस में 3 है, बराबर में 0 है। आपको क्या बोले थे, फर्स्ट वाले लास्ट वाले गुना कीजिए 3,
अब 3 को इस तरह से तोड़िए, जोड़िए कि गुना करे पे तो 3 आए, लेकिन जोड़ने पे आपको क्या आए, 2 आए। तो अगर हम 3 गुना 1 करेंगे तो 3 ही मिलेगा। अगर हम कह दिए 3 में से 1 को घटा लीजिए, कितना मिलेगा, तो कहेंगे 2 मिलेगा। अब देखिए क्या करेंगे, ये अगर प्लस में या माइनस में है तो यहाँ पे माइनस, बड़े वाले में माइनस, छोटे वाले में प्लस लगाएंगे। फाइनल आंसर जब निकालेंगे तो जो माइनस है उसको करेंगे प्लस, जो प्लस है उसको करेंगे माइनस, और यहाँ पे जो है उससे भाग दे दीजिए, कुछ नहीं तो 1 से करेंगे तो 3 और -1। देखिए 3 -1 होगा। ऑप्शन में क्या है, 3 दिया हुआ है और -1 भी दिया है और दोनों भी दिया गया है, तो ऑप्शन आपका जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे कहता है कि x बराबर में -1, तो बताइए इसका कीमत कितना होगा। तो x के जगह पर -1 और 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपका जो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए अगला देखिए, पोलिनोमियल आपको दे रखा है, तो इसका जो फैक्टर यानी कर रहा है क्या होगा, इसका फैक्टर क्या होगा। आइए हम आपको बोले थे कि x स्क्वायर और प्लस में 6x और 9 दिया है, तो 9 को अगर गुना करेंगे 1 से तो 9 ही होगा। तो यहाँ पे अगर 3 गुना 3 करें तो 3 गुना 3 करने पर 9 भी मिलेगा आपको, और 3 में 3 जोड़ दीजिए तो 6 भी मिलेगा, बिल्कुल सही। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे कहेंगे 3 है ना, x प्लस में 3x प्लस में 9। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लीजिए, x कॉमन लेंगे तो x प्लस में 3, इसमें से अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि x प्लस 3 अंदर में दोनों जगह है, बाहर में x प्लस 3 है, ये भी अंदर यानी हो जाएगा, तो 2 बार होगा या इसी का स्क्वायर हो जाएगा। 2 बार है तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ऑप्शन पहला ही आपका बिल्कुल सही है। या आप देखेंगे तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे पहले से भी दे रखा था, आप इसे लिख सकते हैं। हासिल जब बोला है यानी अल्फा इंटू बीटा करा है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। c के जगह पे 2 है और a की जगह पे देखेंगे कुछ नहीं तो 1 है, 1 से यानी डिवाइड करेंगे 2 में तो 2 ही होगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए कहता है, यहाँ पे इसका भी कर रहा है क्या, डिग्री ज्ञात करने के लिए। देखिए डिग्री कितना होगा, सबसे अधिकतम जो होता है वही डिग्री होता है, तो ऑप्शन यानी सी आपका बिल्कुल सही होगा। पॉलिनोमियल में अगर देखेंगे यहाँ पे तो कह रहा है एक्स की कीमत क्या होगा। आइए एक्स की कीमत निकालते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस में 3x और बराबर में 0। अब ध्यान देंगे कि x दोनों में है, अगर x कॉमन ले ले तो बच जाएगा 2x और माइनस में 3 बराबर में 0। पहला तो ये हो जाएगा x बराबर में 0, और दूसरा होगा 2x माइनस 3 बराबर में 0, तो कहेंगे 2x बराबर में 3, तो x बराबर में हो जाएगा 3/2। देखिए कौन कौन सा ऑप्शन में ये भी दे रखा है, 0 वाला भी दे रखा है और 3/2 भी दे रखा है, तो दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, दोनों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे दोनों आपका हो जाएगा, ऑप्शन दोनों सही होगा। अगला सवाल देखिए तो कहता है पोलिनोमियल में x का वैल्यू 1 दे रखा है, तो इसकी कीमत बाकी जो है, हाँ बाकी यानी आपको कह रहा है कि इसका क्या होगा। ठीक है, देखिए 5x³ है और 2x स्क्वायर है और प्लस में 6, x का वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो यहाँ पे कहेंगे 5 गुना 1 का क्यूब माइनस 2 और 1 का स्क्वायर और प्लस में 6। अब देखिए हो जाएगा 5 माइनस 2 और प्लस में 6, 6 5 11, 11 में से 2 घटाएंगे तो 11 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आना चाहिए। यहाँ पे आया क्या, 6 5 11 में से 2 घटाएंगे तो 9, लेकिन ऑप्शन में कहीं 9 है नहीं, किसी एक को बना लीजिए 9, ऑप्शन यानी आप बी को ही बना लीजिए। ठीक है, 9 ही आना चाहिए, देख लीजिएगा एक बार आप लोग खुद से। आगे देखिए कहता है x बराबर में अगर 2 है, ठीक है, तो बताइए इसका जो है सिफर है, तो ये जो पोलिनोमियल है ना, से तकसीम की जाती है। अच्छा, तकसीम करने के बाद क्या आएगा ये बोला जा रहा है, तकसीम यानी डिवाइड करने पर। अच्छा ये बताइए अगर x बराबर में -2 है तो ये x और 2 किधर लाएंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब x प्लस 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसमें, पूरे में, 2x³ प्लस में 5x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस में 6, डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इतना करना क्यों है, यहाँ पर ऑप्शन पहले तो दे रखा है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यही तो पूछ रहा है। ठीक है, आइए डिवाइड करने से भी कोई फायदा नहीं। कहता है पोलिनोमियल आपको दे रखा है का जो है आमिल क्या होगा, इसका आमिल क्या होगा, यानी आमिल का मतलब इसका फैक्टर क्या होगा। यानी अगर देखा जाए तो x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 3 है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट वाली को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे कि सर 3 ही आएगा, तो हम कह सकते हैं 3x में से अगर 1x घटा देंगे, 1x घटा देंगे तो 2x होगा -3। अब इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन ले लीजिए तो x इसमें कॉमन होगा तो x -3, और इसमें से एक कॉमन ले लीजिए तो x -3 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों जगह है तो एक बार लिखिए x -3 और रेस्ट क्या रह गया तो x + 1, तो x + 1 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में, तो x -3 x + 1 पहला ही ऑप्शन में दे रखा है, क्या है
पहला ही ऑप्शन में दे रखा है आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अब आ जाइए हम लोग तीसरे चैप्टर में। यानी अब तक हम 2 चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हैं, मुकम्मल 2 चैप्टर को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर को, यानी चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, आइए ये जो है आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, है ना। यानी ये आप कह सकते हैं कि एक दर्जी वाला जो होगा मुसावात हो जाएंगे, है ना, जिसे हम लोग खतई मुसावात कहते हैं। और खतई मुसावात जो होता है इस तरह का होता है, यानी ए एक्स प्लस में बी वाई और प्लस में सी। अब देखिए खतई का मतलब होता है एक पावर एक्स पे एक पावर एक्स पे, है ना, तो एक ही पावर होता है। तो यहाँ पे पूछा भी कितना होगा, तो एक ही पावर होगा, ठीक है। खतई का मतलब एक, खतई का मतलब जिसको रैखिक समीकरण कहते हैं तो एक होता है, रैखिक समीकरण का घात एक होता है। इसी प्रकार से यहाँ भी अगर देखेंगे तो देखिए कौन होगा, इस पे एक पावर, इस पे एक पावर, इस पे दो है, इस पे दो है, इस पे तीन है, तो ये तो हो नहीं सकता। जिस पे एक पावर होगा वो होगा, ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। मुसावात आपको दे रखा है किस तरह से हल का शकल है, तो याद रखेंगे अगर आपको एक ही इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन कोई भी हो, अगर आपको एक ही इक्वेशन दिया गया है तो याद रखेंगे इनफिनाइट इनके हल होंगे, बेशुमार हल होंगे। कितने होंगे? बेशुमार हल होंगे। आप इनके हल निकालते निकालते थक जाएंगे लेकिन हल खत्म नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे मुसावात, है ना, दो मुतगैर के लिए जो है ना, यहाँ पे आपको बताना है कि, है ना, क्या करा है, मुमकिना यानी हल के क्या हो जाएगा, इसका क्या कितने मुमकिन हल हो सकते हैं, ठीक है। तो मुमकिन हल कितने हो सकते हैं, तो ये इनके भी यानी मुमकिन हल है, इनके भी हल होंगे, इनके भी हल होंगे, यानी सभी हो जाएंगे। याद रखेंगे अगर एक आपको मुसावात दिया हुआ, एक इक्वेशन दिया गया है तो आप, है ना, इनफिनाइट यानी हल निकाल सकते हैं, और जितने भी हल निकलेंगे सब मुमकिन होंगे। किसी यानी खतई मुसावात के ग्राफ का शकल क्या होगा, ठीक है। ग्राफ का शकल कैसा होगा, अगर एक ही दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, याद रखेंगे अगर एक इक्वेशन दिया हुआ है वो भी इक्वेशन क्या है, खतई मुसावात है, तो याद रखेंगे सीधी बनेगी। कैसी बनेगी? सीधी बनेगी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए इसका भी ग्राफ का जो है पूछा जा रहा है कैसा होगा। एक है तो सीधा बनेगा, क्या होगा, एक है तो सीधा बनेगा। कहता है कि लाइन में तमाम नुक्ते होंगे, बिल्कुल सही है। लाइन में एक नुक्ता होता है, नहीं, एक नुक्ता नहीं होगा। एक लाइन में ज्यादा से ज्यादा, है ना, दो नुक्ते होंगे, नहीं, ये भी गलत है। एक लाइन में कोई भी नुक्ता नहीं होता, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। पहला सही, क्योंकि तमाम जितने भी नुक्ते होंगे उसी लाइन पे होंगे। जब आप इसको ग्राफ बनाते चले जाएंगे तो तमाम नुक्ते इसी ग्राफ पे आते चले जाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि x बराबर में 2 दिया है, y बराबर में 1 दिया है, तो इसका वैल्यू बताइए। तो 3x प्लस में y बराबर में 7 दे रखा है, ठीक है। और कह रहा है क्या ये सही है गलत है, ये सही पूछा है कि गलत है। तो देखिए x की जगह पे रखेंगे 2 और y की जगह पे रखेंगे 1, है ना। y की जगह पे क्या रखेंगे 1, तो देखिए 3 दूना 6, 6 में 1 जोड़िए कितना हो गया 7, और ये पहले से भी 7 दिया, तो 7 बराबर में 7 बिल्कुल सही है। क्या कहेंगे? ये सही है ना, गलत नहीं है ना, ये सही है, ठीक है, बिल्कुल सही। कहता है किसी खतई, है ना, मुसावात की जो है ग्राफी में, है ना, अगर दो लाइन एक दूसरे को, है ना, काट रही है तो इसका मतलब क्या है। याद रखेंगे अगर दो लाइन एक दूसरे को काट रहा है, एक दूसरे को कहीं पे काटे, इस तरह से या इस तरह से जाके यहाँ पे काट दे, तो इसका केवल एक हल होगा। कितने हल होंगे? एक हल होंगे, सिर्फ एक हल होंगे। याद रखेंगे क्या होंगे? एक हल होंगे, क्योंकि जितने जितने जगह पे काटेगा उतना हल होगा। अगर ये एक लाइन दूसरा लाइन भी एक ही के ऊपर होता तो हर जगह काटता तो बेशुमार इसका हल होता है, लेकिन एक ही जगह पे काटा है तो इसका मतलब है कि एक हल होंगे। क्या होंगे? एक हल होंगे। आगे कहते हैं दो, है ना, दर्ज झील में से कौन सी जो मुसावात है एक खतई मुसावात होगा जिसपे पावर 1 होगा। तो देखिए इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1, इस पे पावर 2 है, नहीं होगा। इस पे पावर 3 है, नहीं होगा। इस पे पावर 2 है, नहीं होगा। यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कहता किसी, है ना, खतई मुसावात के दो, है ना, मुतगैर के ग्राफ का जाविया कितना होता है। तो याद रखेंगे इसका जाविया हमेशा 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा, हमेशा ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। कहता है कि किस तरीके से हम जो है खतई मुसावात को हल निकाल सकते हैं। तो इनके हल निकालने के 3-4 तरीके हैं। कौन कौन से हैं? हम मुतबादिल तरीका है पहला, पहला ये भी है ना, मुसावा तरीका ये भी सही है, मुतवाजी जो है तरीका ये भी है, यानी सभी तरीका इसका बिल्कुल दुरुस्त है। अब आगे देखिए इसके हल के तौर पे बताइए, y बराबर 2 x बराबर 3, तो इसका हल यानी सही है कि गलत है। तो देखिए 5 गुना x, x के जगह पर रखेंगे 3 और प्लस 3 गुना y की जगह पर रखेंगे 2। अब देखिए 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 15, 6 = 21, कितना होगा? 15 × 6 = 21, ये है 15। क्या ये सही है?
नहीं है, गलत है, यानी सही है ही नहीं, गलत है, तो आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल कहता है किसी खतई मुसव्वात में इसके हल के तादाद है ना कितने हो सकते हैं। तो याद रखें अगर एक खतई है, खतई का मतलब एक पावर वाला, तो इसके कितने होंगे, बेशुमार हल होंगे। यह हम आपको कई बार बता चुके हैं, कितने होंगे, बेशुमार हल होंगे। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए, कहता है अगर यहाँ पे कहता है मुतगैरात वाली जो है खतई मुसव्वात में दो लाइन एक दूसरे को मुतवाजी तौर पर ना काटे, अगर नहीं काट रहा है, ये भी इधर की तरफ जा रहा है, ये भी इधर की तरफ जा रहा है, एक दूसरे को नहीं काटेगा, कोई हल नहीं। अगर मिलेगा तभी कोई सोल्यूशन होगा। ठीक है, जब तक मिलकर बात नहीं किया जाए, है ना, मुलाकात नहीं किया जाए, तो हल नहीं निकल सकता ना। ये मिलेगा ही नहीं, नहीं काटेगा, तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगर x बराबर आपको दे रखा है तो बताइए ये सही है या गलत है। ठीक है, होगा अगर, तो देखिए x प्लस में 2, अच्छा y का वैल्यू मांग रहा है बराबर में 10, तो x का वैल्यू अगर 4 दे रखा है तो यहाँ पे 4 प्लस 2y बराबर में 10। अगर 4 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2y बराबर में 10 पहले से था, 4 उधर गया माइनस हो गया, तो कहेंगे 2y बराबर में, है ना, कितना, 10 में से 6 4 गया 6, और 2 इधर जाएगा तो इसको तकसीम करेगा तो कितना आएगा, तो 3 आएगा। तो x y बराबर 3, जो कि पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए, कहता है दो दर्जी वाले तरीके से खतई मुसव्वात को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। किसका इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन तरीके का, तो अभी अभी हम आपको बताए थे, तबादला, है ना, घटाव तरीका, सभी तरीका। देखिए इसमें भी आपका क्या है, सबसे कम तादाद का तरीका, ये भी आपका सही है, तबादला भी तरीका ठीक है, घटाव तरीका भी सही है, सभी यानी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे दे रखा है इनके x का भी वैल्यू है, y का भी वैल्यू है, तो बताइए कि दी गई जो है क्या ये दुरुस्त है या नहीं है, गलत है। तो देखिए x प्लस वाई बराबर में 6 करा, चलिए इसको भी रखते हैं, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू देखेंगे 2, जोड़िए 6 आ गया, ये भी 6, इधर भी 6 दे रखा है, तो बिल्कुल दुरुस्त है, आपका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है अगर एक खतई मुसव्वात में x बराबर 3 और y बराबर 5 है तो यह हल क्या होगा, यह हल क्या होगा, क्या ये सही है, गलत है। ये कहता है किसी भी तरह का हल नहीं है, कहता है ना, जुज़वी यानी जो है हल है, बिल्कुल ये बिल्कुल है ना। जुज़वी हल उसको कहते हैं कि ये जो है जब इक्वेशन में रखेंगे तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा, बिल्कुल ये सेटिस्फाइड करने वाला हल है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, है ना, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है कि किसी खतई मुसव्वात की का जो है नुक्ता जो है इज्तिमा, है ना, इज्तिमा क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, इसका यानी हल होता है ना, इसकी जो है ग्राफ का एक नुक्ता होता है, किसी भी, है ना, दो लाइनों का जो है इज्तिमा होता है, या फिर सभी, तो बिल्कुल बात सही है। ये जो होता है इसका हल है, इसका ग्राफ का एक नुक्ता है ना, दो लाइन का इज्तिमा है, तो याद रखें बिल्कुल ये सब सही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको कह रहा है कि x बराबर 2, तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए 2 का 2, x के जगह पे क्या रखेंगे, x के जगह पे 2 रखा है, तो यहाँ पे x के जगह पे 2 रखेंगे और प्लस में y बराबर में 6। अब देखिए 2 दूना 4 प्लस में y बराबर में 6, तो y बराबर क्या होगा 6, ये 4 को उधर भेजेंगे घट जाएगा, तो y बराबर में क्या आ जाएगा 2, y बराबर 2, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए कहता किसी खतई मुसव्वात जो है दे रखा है आपको, ठीक है, और इसको दो बार टाइप कर रखा है, दिया तो अलग बात है लेकिन दोनों यानी दे रखा है, तो यहाँ एक को आप भूल जाएं कि यहाँ पे जो ये है ये आपका नहीं है। चलिए मेरे पास तो सिस्टम है, ठीक है, हटा दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आइए तो इसका जो है ग्राफ क्या होगा, ठीक है, इसका क्या ग्राफ होगा, सीधा होगा, टेढ़ा होगा, दायरा में होगा, तो याद रखेंगे क्योंकि ये यहाँ पे देखेंगे 4x है ना, 4x प्लस में 3y और बराबर में 12 है, इसका सीधी लाइन होगा, याद रखेंगे ना, रखना है। अगर देखिए यहाँ पे क्या है, खतई मुसव्वात है, खतई मुसव्वात का जिसका पावर 1 होता है उसकी सीधी लाइन ग्राफ होती है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। आगे आइए, कहता है किसी खतई मुसव्वात में दोनों मुतगैरात की कीमतों का जो है तायीन किस तरह, है ना, किया जा सकता है। आइए तो किस तरह से कर सकते हैं, तो आपको बताए थे, ये कहने का मतलब किस तरह से हम इसे हासिल कर सकते हैं, यानी x और y का वैल्यू, तो ये जो है हम लोग जो है जदूल बनाकर भी कर सकते हैं, जदूल का मतलब ग्राफ में यानी बनाया जाता है,
फिर ग्राफ बनाकर कर सकते हैं, तबादला मेथड से कर सकते हैं, सभी इसका आंसर सही हो जाएगा, है ना। तो आप देखिए एक्स और वाई का जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा सही तरीके से आप निकाल सकते हैं, है ना। एक्स और वाई का वैल्यू कैसे हम निकाल सकते हैं, तो इसमें भी आप देखेंगे कौन कौन से तरीके से हम निकाल सकते हैं। ग्राफ के जरिए से, जदूल के जरिए से, है ना, मुतवाजी यानी तरीके से, तबादला तरीके से, है ना। किसी यहाँ पे क्या एक्स वाई के हल को, है ना, ताइन कराने का जो होगा ग्राफ विधि, है ना, क्या होगा, क्या है तरीके ज्यादा मुनासिब है, तो ज्यादा मुनासिब जो होगा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा मुनासिब ग्राफ हो जाएगा। कहता किसी कतई मुसावात के जो है x बराबर 2 है, y बराबर 3 है, दिया गया है, तो ये हल क्या होगा, ये हल बिल्कुल दुरुस्त होगा, ये बात सही दुरुस्त तो होगा ही होगा, साथ ही साथ ये क्या होगा ना, जजुई यानी हल होंगे, है ना, जजुई हल होंगे, ये भी आपको याद रखना है। क्या ग्राफ में कतई मुसावात का जो नुक्ता होता है इस्तेमाल होता है ना। कहता है कि हमेशा, कभी कभी, है ना, कभी नहीं, सभी, बिल्कुल सही है, कभी कभी होता है, कभी कभी। आइए, कहता है कि अगर कतई मुसावात एक दूसरे के को काटती है तो इसका मतलब क्या है, इसके एक हल होंगे, अगर काटेगा तो एक हल होगा, या बेशुमार हल भी हो सकते हैं। देखिए एक जगह काटे तो एक हल, अगर ये एक दूसरे के ऊपर काट रहा है, एक दूसरे को काट रहा है तो बेशुमार हल, तो इनके बेशुमार हल होंगे, है ना, इनका कोई हल नहीं होगा, इनका एक हल होगा, है ना, कहा है ना, इनका जो है ना जो ये हल होंगे, तो इसका ऑप्शन डी होगा, यानी इन दोनों में से कोई भी हो सकता है ना, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये नहीं कहा कि कितने जगह पे काट रहा है, अगर एक दूसरे को काटती है, केवल इतना करा है, एक जगह पे नहीं काटती, एक नुक्ते पे नहीं काटती है, तो आपका यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या एक कतई मुसावात के जो हल का तयन ग्राफ के जरिए किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, ये बात अभी हम ऊपर में भी बताएं, ठीक है। आगे कहता है यहाँ पे x का वैल्यू दिया है तो y की कीमत बताए, तो x के जगह पे क्या रखेंगे 5 प्लस में y बराबर में 8, और y बराबर क्या होगा, उधर जाएगा 8 में से 5 घटा दीजिए, तो जैसे घटाएंगे तो 3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यानी बी में दिया गया है। 8 में से 5 घटा दीजिए, 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है किसी कतई मुसावात की ग्राफ क्या हो सकती है, तो कतई मुसावात तो सीधी होगी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर कतई मुसावातों का हल नहीं होता है तो ग्राफ क्या होगा, तो हल नहीं होगा तो एक दूसरे को ये काटेगा ही नहीं, एक दूसरे को नहीं काटेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा, हाँ, और जब नहीं काटेगा तो कोई भी हल नहीं होगा, एक ही लाइन, है ना, एक दूसरे से मुतवाजी लाइन होंगे, और दोनों लाइन जो है एक दूसरे से को काटेंगे नहीं, ये मुतवाजी हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग होंगे, एक दूसरे से अलग रहेंगे, एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, याद रखेंगे। कतई मुसावात ये होगा, ये कतई नहीं क्योंकि इस पे पावर 2 है, इस पे 3 है, इस पे 2 है, तो कतई मुसावात ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। कहता अगर किसी कतई मुसावात का हल जो है x बराबर में, ये सवाल कई बार आया है, सीधी लाइन सीधी ग्राफ खींची जाएगी, ठीक है। हल यहाँ भी जरिए से किया जा सकता है, ग्राफ के जरिए से हम बता चुके हैं। 34 में आइए ग्राफ का है, मतलब मुसावात में दो मुतगैर एक्स वाई, है ना, और x बराबर 0 और y बराबर 0, तो इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ये है, ये जो है सिफर हल है, ये हल नहीं है, ये है ना मुकम्मल हल है, ये जरूरी हल, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपको हम बता चुके हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे तो कहता किसी कतई मुसावात अगर हल x बराबर 5 y बराबर 7 हो तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब यही है जजुई हल होंगे। ये बात हम आपको पहले भी बताई, किसी कतई मुसावात के अगर ग्राफ में अगर x बराबर 0 y बराबर 0 है ना, हो तो यह किस चीज का, है ना, किस चीज को जाहिर करता है, तो याद रखिएगा अगर x भी 0 y भी 0 है तो इसका मतलब यहाँ ओरिजिन पॉइंट है, एक दूसरे को काट रहा है, और इसी को मूल बिंदु हिंदी में कहते हैं, आप इसे ओरिजिन पॉइंट कर सकते हैं, और इसका हम कहते हैं लाइन का क्या है ना, मबदा कह सकते हैं, ठीक है। लाइन का जो है इख्तिताम कह सकते हैं, जहाँ पे खत्म होता है, खत्म नहीं, मुंतकली आपका, या दोनों, मेरे ख्याल से ऑप्शन यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा क्या होता है, मबदा या मुद्दा, ठीक है, देख लीजिएगा, यानी शुरुआत होता है, यहाँ से याद रखिए ना, शुरुआत होता है 0 1 2 3, है ना, एक एक करके देख लीजिएगा। आगे पहला ही ऑप्शन सही होना चाहिए।
कहता है किसी कतई मुसबात यहाँ आपको दिया गया है x बराबर 3 है तो y का वैल्यू बताइए 4, यानी ये 3 है, उधर जाएगा तो 4 में से 3 घटेगा तो बचेगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर यानी पहले में दिया गया। किसी कतई मुसबात का ग्राफ क्या होता है ना, कतई मुसबात का जो है सीधी लाइन होता है, ये भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, आगे कहता है यहाँ x बराबर 2 y बराबर है ना का हल कैसे लिखा जाए। तो कैसे लिखा जाए, तो पहले लिखा जाता है x को, फिर लिखा जाएगा y को, पहले लिखेंगे x को फिर लिखेंगे y को, x की जगह पे 2 तो पहले लिखेंगे 2 फिर लिखेंगे y आ गया 3 तो 2 3, ऑप्शन पहला। किसी कतई मुसबात आपको हल के तौर पर जो है यहाँ पे x बराबर 4 तो y की कीमत बताइए 3 गुना 4 ये होगा, क्योंकि x का वैल्यू है बराबर में यहाँ पे देखेंगे 10, 3 चौके 12 और ये 10 है, 12 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 में से 12 घटेगा तो -2 आएगा। ठीक है, किस ऑप्शन में -2 है, ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे किसी में नहीं दिया है, ये तो बहुत गंदी बात है, नहीं दिया है ना। फिर से देख लीजिए, x का वैल्यू कितना है 4 दे रखा है तो 3 गुना 4 प्लस में y बराबर में 10, अगर यहाँ देखें तो 3 चौके 12 y बराबर में 10, तो यहाँ कहेंगे कि 10 में से 12 घटेगा तो बच जाएगा -2 और 2 -2 बना दीजिए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी कतई मुसबात जो आपको दे रखा है और y का वैल्यू दे रखा है तो x का वैल्यू बताइए, तो x प्लस में y का वैल्यू 4 बराबर में 6 तो x बराबर क्या होगा 6 में से 4 घटाइए 2, ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, आइए अगर यहाँ पे दे रखा है ये आपको और x का वैल्यू 1 दे रखा है तो 2 गुना x की जगह पे 1 और 3 गुना y बराबर में 7, तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या होगा तो 2 और ये हो जाएगा 3y बराबर में 7, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 और ये 3 इधर आएगा तो भाग में 5/3। ओह गॉड, ये तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है, चलो कोई बात नहीं, तो 5/3 हो जाएगा ना, 5/3 तो 5/3 कहीं नहीं है, गड़बड़ दिया है, गड़बड़ तो बिल्कुल दिया है ना, क्या है बिल्कुल गड़बड़ दे रखा है यहाँ पे। हाँ ऐसा अगर होता तो फिर काम बन सकता था, लेकिन आपका यही आंसर होगा, छोड़िए हटाइए, कितना इसको दुरुस्त किया जाए, है ना, यही आंसर होगा। x और y का वैल्यू दे रखा है तो कहा ये सही है कि गलत है, ये पता करने के लिए तो देखिए x की जगह पे 3, इसमें से घटाएंगे y की जगह पे 1 है ना, तो हो जाएगा 2, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे, ओहो ये दो बार क्यों दे रखा है, दो बार दे रखा है। चलिए आइए थोड़ा सा इसको हटा के हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये आपका सवाल है, ये आपका सवाल है, ठीक है, ये आपका सवाल था, ये आपका सवाल है, ये आपका सवाल है। तो कह रहा है कि यहाँ पे y की कीमत क्या होगा, y की कीमत मालूम करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है y की कीमत क्या होगा, तो y का कीमत अगर निकालें, x का वैल्यू देखेंगे तो 3 दे रखा है तो 3 + y बराबर में 5, तो कहेंगे y बराबर में 5 में से 3 घटा लीजिए तो आ जाएगा 2, y बराबर में 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा था। ठीक है, आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 45 कहता है कि किसी खतई मुसावात का हल जब कोई भी नहीं है तो ग्राफ क्या होगा। तो याद रखेंगे ग्राफ कैसा होगा, एक दूसरे को नहीं काटेगा, एक दूसरे को काटेगा ही नहीं, काटेगा नहीं तो हल नहीं होगा, तो नहीं काटेगा। तो कहता है दोनों लाइन एक दूसरे के को काटेगी, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है ना, दोनों लाइन एक दूसरे मुतवाजे होगा, बिल्कुल सही होगा, एक दूसरे से अलग होगा। किसी कतई मुसावात आपको दे रखा है, x का भी वैल्यू दे रखा है तो y की कीमत बताइए। x का वैल्यू 1 + में 2 y बराबर में 12, तो यहाँ पे कहेंगे 2y बराबर में 12 और 5 इधर घटे जाएगा तो घट जाएगा, तो बच जाएगा y बराबर में 7 और ये 2 जाएगा तो 7/2। देखिए कहाँ पे दिया है, नहीं दिया होगा तो ऑप्शन गलत होगा, 7/2 नहीं दिया, ऑप्शन गलत है। आइए सारे के सारे ऑप्शन गलत। किसी खतई मुसावात के जो ग्राफ में जो नुक्ता का इस्तेमाल का क्या मतलब होता है, नुक्ता का, तो याद रखेंगे हल के तस्दीक करते हैं, है ना, हल का आगाज है, एक दो हल के, है ना, मौजूदगी है, कोई नहीं ये बात नहीं। इसका मतलब ये कर रहा है कि यहाँ पे कि ये जो x y है इनके जो नुक्ते होते हैं यानी 2 3 या 5 कुछ भी, इसका मतलब है कि ये हल को दिखलाता है, किसको दिखलाता है, हल दिखलाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए अगर दो कतई मुसावात एक दूसरे को जो है ना काटती नहीं है, नहीं काटती इसका कोई हल नहीं होगा, काट भी नहीं करेगा कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए,
कहता है किसी खतई मसावात आपको दे रखा है, x का वैल्यू y का भी वैल्यू दे रखा है, तो बताइए कि ये दुरुस्त है या गलत है। तो देखिए 4 का 4 गुना x के जगह पे रखेंगे 2, प्लस नहीं है माइनस है 2, और उसके बाद y का वैल्यू 1, 4 दूना 8, 8 में से 2 घटेगा बराबर में 6। क्या ये 6 8 के बराबर है? नहीं है, गलत है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इसका ग्राफ ना तफसील क्या होती है। तो याद रखें सीधी लाइन होता है, एक खतई होगा तो सीधी लाइन, ये कई बार आपको हम बता चुके हैं। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर, ये हो जाएगा हम लोग का चैप्टर नंबर 4। यानी अब तक हम 3 चैप्टर कर चुके हैं, अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 में जाने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 देखते हैं। चैप्टर नंबर 4 अगर देखें, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद रखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है a² प्लस bx प्लस में c, ये इस रूप का होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस रूप का होता है। ठीक है, तो 3 यानी आप लोगों को बता चुके हैं, ये चौथा होगा। देखते हैं इसमें क्या हम सारे सवाल को बना पाए, नहीं बना पाए होंगे तो फिर आगे आपको कैसे बताएंगे। ठीक है, चलिए जहां तक होगा बताते हैं, उसके बाद फिर आगे एक दूसरा वीडियो बन लेके आएंगे, उसमें भी 2-4 सवाल यानी चैप्टर को 5 चैप्टर को यानी इंक्लूड करेंगे और सारे चैप्टर को आपको बताने की कोशिश करेंगे। 1 से 2 वीडियो में सारे चैप्टर मिल जाएंगे, आप इत्मीनान से उसको जो है हल करते रहेंगे। देखिए मरबा का मतलब होता है ना कि जिस पे पावर 2 होता है, जिस पे पावर क्या होता है 2 होता है, तो 2 पावर होता है। तो देखिए किसमें 2 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर यानी पहले दूसरे में देखेंगे इसमें 2 दे रखा है, तो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे कहता है मरबा मुसावात कौन होगा, तो इसका अभी हम बताए थे ax² प्लस में bx प्लस में c होता है। तो देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर पहले में ही दे रखा था। इसमें देखिए 1 पावर, इसमें 3 पावर है, इसमें 2 पावर है, लेकिन आपका bx वाला पार्ट और c वाला पार्ट नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। आइए कहता है यहाँ पे किसी मरबा है ना किसी मरबा मुसावात में a बराबर 0 हो तो हाँ यहाँ आ जाइए बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखिए x² प्लस में bx प्लस में c, और जब इसको लिखा जाता है ना तो पहले बोल देता है कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ 0 करा है। अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब है 0x² प्लस में bx और प्लस में c लिखेंगे, तो बताइए 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ये केवल bx ही बचेगा, क्या बचेगा bx प्लस c बचेगा, यानी bx प्लस c बचेगा। और जब bx प्लस c बचेगा तो क्या मरबा मुसावात कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो ये कहता मुसावात है ना लकीरी हो जाती है, बिल्कुल लकीरी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, लकीरी हो जाएगा, है ना। मुसावात को हल नहीं किया जा सकता है, नहीं हल तो किया जा सकता है, लेकिन ये आपका जो है मरबा मुसावात नहीं होगा, है ना। मुसावात में है ना क्या करा, सिर्फ एक हल होता है, ये है ना एक हल होगा। हाँ ये भी हो सकता है एक हल होगा, मुसावात बेशुमार हल नहीं, यहाँ पे जो है लकीरी हो जाती है, ये सबसे बेहतर हो जाएगा, ये सबसे बेहतर हो जाता है ना। ऑप्शन यानी पहला ही सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिएगा, तो मरबा मुसावात आपको दे रखा है के लिए है ना कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है, हल के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल में हम ला सकते हैं। तो यह देखिए इसमें हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप जो है इसमें ये लगा दीजिए तकमील, यानी जो है मरबा लगा दीजिए, या फैक्टराइजेशन लगा दीजिए, या फिर कहने का मतलब जो है इसको मरबा जोड़ का जो है फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। हाँ तो इसमें सभी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभी, है ना। यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं सभी के तरीके से आप हल कर सकते हैं। आगे कहता है किसी मरबा मुसावात का है ना का जो होता है गॉड, चलिए आइए यहाँ पे जो है डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात किया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेंट किसको कहते हैं, डी कहते हैं। डी बराबर क्या होता है, bs² माइनस 4ac होता है। तो याद रखेंगे जब भी डिस्क्रिमिनेंट की बात करेगा, जिसको हम लोग हिंदी में विवेचक कहते हैं, क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं, आप लोग पढ़े होंगे विवेचक, जिसको डी बराबर में है ना bs² माइनस 4ac कहते हैं। और इसका 3 मान आता है, 0 से बड़ा, 0 से छोटा, 0 के बराबर, ये तीनों आपको हम आगे चल के बताएंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है bs² माइनस 4ac होता है। क्या होता है, bs² माइनस 4ac होता है। कहता है अगर किसी मरबा मुसावात का जो है डिस्क्रिमिनेंट है ना क्या है, मुनफी हो तो इसका क्या मतलब है, मुनफी हो तो क्या मतलब है ना। याद रखेंगे मुनफी हो तो क्या मतलब है, यानी कहने का मतलब है कि अगर डी 0 से छोटा होगा तब क्या हो जाएगा, तो कहेगा कोई हकीकी हल नहीं होंगे, इनके कोई हकीकी हल नहीं होंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए किसी मरबा मुसावात का जो यहाँ पे दे रखा है और इसका कहता है फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला होता है याद रखेंगे x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर है ना bs² माइनस 4ac, ठीक है, ओपन में 2a, ये आपका जहां होगा सही होगा। या कभी कभी आपको ऐसे भी आपको ऑप्शन में दिखने के लिए मिलेगा, है ना, रूट अंडर डी,
अपॉन 2a, तो ये भी आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे देखेंगे किसमें, तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, आप पहले ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल अगर देखेंगे, यहाँ पे भी दे रखा है, इसका हल पूछा है कि इसका हल क्या होगा। इनके हल के लिए आपको बताए थे कि फर्स्ट वाले और लास्ट वाले गुना कीजिए, 4 मिला, अंदर वाले को भी हमको लाना है, तो 4 कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 करने पे 4 आएगा, तो -2 और -2 जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा अंदर भी। इसका जब भी हल निकालेंगे तो प्लस कर दो, +2 अब देखिए ऑप्शन में देखिए कहाँ दिया है, +2 ये दे रखा है, आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों आपका x का वैल्यू जो होगा प्लस में ही आएगा, तो आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे अगर 0 के बराबर है, आपको मालूम होगा कि d बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है 4ac। ये अगर 0 के बराबर हो जाए तो इसका मतलब यह है कि इसका जो हल निकलेगा दोनों बराबर होगा, x का जो वैल्यू होगा बराबर हल निकलेगा, तो इसका मतलब एक हकीकी और बराबर वाले हल होंगे, क्या होंगे, हकीकी और बराबर वाले हल होंगे। यहाँ अगर दो जो है ना मुख्तलिफ, अगर हम हल की बात करते तो इसका मतलब ये होता कि डी जो है 0 से बड़ा होता, तब मुख्तलिफ होता, कोई हल नहीं होता तो डी जो होता 0 से छोटा हो जाता, तब होता। ठीक है, बेशुमार हल की बात इसमें नहीं की जाती, केवल 2 ही हल निकलेंगे। याद देखिए इनके हल को कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए पहला तो तरीका आपको ये कहेंगे, आपके पास समय है तो इसके जगह पे x का वैल्यू रखें और आप हल कर लीजिए, जो 0 आ जाएगा तो इसका मतलब आपका हल हो जाएगा। नहीं तो फिर से समझिए, बहुत ही इत्मीनान से आपको समझाने की प्रयास कर रहे हैं, आसान तरीके से समझाने की प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से है ना समझाने की हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, ऐसे हल को कैसे करेंगे, ऐसे है ना, जैसे ये 4 है और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, क्योंकि देखिए x² प्लस में 4x और प्लस में 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 को 4 से गुना कीजिए तो 4 आएगा, तो 2 गुना 2 करने पे भी तो 4 आएगा, और 2 गुना 2 अगर हम यहाँ पे देखिए 2 जोड़ 2 करेंगे तो 4 नहीं आ गया, इसमें ये आ गया। अब इसका अगर फाइनल आंसर देखना चाहें तो ये प्लस में है तो इसको -2 लिखिए, ये भी आप प्लस में है तो -2 लिखिए, और 1 से भाग दीजिए, 1 से भाग देने पे आपको उतना ही मिलेगा, तो -2 और -2 होगा। देखिए किस ऑप्शन में -2 दे रखा है, जिस ऑप्शन में -2 दे रखा है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ भी देखेंगे, अगर हम देखें यहाँ पे दे रखा है हल करने के लिए कौन सा तरीका जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, तो देखिए इसको इस्तेमाल करने का सारा तरीका इसमें सही होगा, जितना भी तरीका है, फैक्टराइजेशन मेथड या फिर यहाँ पे अगर हम देखें फॉर्मूला मेथड, कोई भी मेथड देखेंगे तो सारे मेथड से हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए फैक्टराइजेशन के तरीके से इसे हासिल करने के लिए कह रहा है, तो सिंपल सी बात, अभी हम क्या बताए, x² देखिए कितना इजी हम आपको बता रहे हैं, x² प्लस में 2x माइनस में 3। अब देखिए फर्स्ट वाले लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कीजिए तो कहेंगे कि 3 आएगा। अब इसमें अगर हम देखें 3 को अगर 1 से गुना कर दें, 3 गुना 1 करें तो 3 ही आएगा। अगर कहें कि 3 में से 1 घटा लें तो 3 में से 1 घटा ले तो क्या ये 2 बीच वाला नहीं आएगा, आपके यहाँ आएगा, तो 3 में से 1 घटाने पर ना, आप देखिए इसका जो अब क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी x लगा दीजिए, और नहीं सॉरी, इसका फाइनल आंसर क्या होगा, तो फाइनल आंसर में कहेंगे इसमें आ जाएगा माइनस, इसमें आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब अगर फैक्टर में कहेगा तो क्या करेंगे, इसके आगे लगा, देखिए ये बराबर के उस साइड होता है, अब इसको इस साइड जैसे लाएंगे तो ये हो जाएगा x + 3, इसमें कहेंगे x - 1, तो देखिए किस ऑप्शन में, x + 3 x - 1, x - 1 पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए एक बार और समझाते हैं, फिर से समझिए इसको, हम फिर से समझाते हैं। हम ये बोले फर्स्ट वाले लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 होगा, और 3 होगा तो 3 को 1 से गुना करने पे 3 आता है। अगर कहेंगे 3 में से 1 घटा लिया जाए तो क्या 2 नहीं आएगा, आप कहेंगे हाँ 2 आएगा। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको अब कुछ नहीं करना है। इसका अगर आंसर निकालने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर होगा क्या, तो जो प्लस में होता है उसको माइनस लिखा जाता है, ये अगर प्लस में है तो इसको लिखेंगे -3, ये माइनस में है तो इसको लिखेंगे +1, क्योंकि अब x में लिखना है, यानी x वाले में लिखना है, तो आप याद रखेंगे तब x के साथ इसको, अगर माइनस में है तो प्लस कर दीजिए, अगर प्लस में है ये तो इसको जो है x के साथ माइनस कर दीजिए। देखिए किस ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन में दे रखा था, आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए, कहता है मरवा मसावात देखिए हल का जो है डिस्क्रिमिनेंट करा निकालने के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, b² - 4ac होता है। ठीक है, अब देखिए b की जगह पे क्या है, ये होता है a, ये होता है b, ये होता है c, तो b की जगह पे देखेंगे 3 दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर -4, a की जगह पे क्या है 2, a की जगह पे 2 है ना, सी की जगह पे क्या है -2, तो -2 लगा दीजिए, 3 गुना 3 9, माइनस गुना माइनस प्लस, है ना, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 9 25, 16 9 कितना होगा 25, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, आइए इनके भी हल करें निकालने के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आसान तरीके से x² + 5 + 6, यही है ना,
आप देखिए यहाँ पे एक और 6 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 ही होगा। और 3 दूना 6, आप कहेंगे 3 दूना 6 होता है सर। हम कहेंगे अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 5 भी होगा, है ना। तो ये जोड़ने पे हमको 5 हो गया। आप देखिए फाइनल आंसर निकालेंगे तो दोनों में माइनस लगा दीजिए। देखिए किस ऑप्शन में -3 और -2 दिया है। -3 नहीं होगा तो -2 होगा। -3 -2 देखिए ऑप्शन नंबर किसमें, पहले में। बहुत ही साधारण तरीके से बताते हैं आपको, ठीक है, बहुत ही साधारण तरीके से बता रहे हैं। आप यूं बना के आएंगे, है ना, तुरंत बनेगा आपसे, ठीक है। आइए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 15, ठीक है। सवाल नंबर 15 देखेंगे तो है ना, यहाँ पे कहा है कि मरवा मसावात के जो है डिस्क्रिमिनेंट को का इस्तेमाल करने का जो है मकसद क्या होता है। तो इसका मकसद क्या होता है, आइए इनके मकसद को जान लेते हैं। कहता हल, है ना, नोएत का जो है तायीन करना, मसावात की शक्ल को तब्दील करना, मसावात के जोरों की तादाद, है ना, तादाद का जो है तायीन करना और सभी, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इसमें सभी आपका बिल्कुल दुरुस्त बात है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए, किसी मरवा मसावात का डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो तो 0 का मतलब 0 होगा तो बराबर हल होगा, यानी हकीकी होंगे और हल क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, एक हकीकी हल, दो हकीकी हल और कोई हकीकी हल नहीं, बेशुमार हल नहीं, बेशुमार हल तो नहीं होंगे, है ना। एक ही हल होंगे, एक जैसा होगा यहाँ पे, और जो है हकीकी हल होगा, है ना, क्योंकि एक ही चीज 2 बार आता है, एक ही चीज 2 बार आता है ना। यहाँ पे ऑप्शन ए आप जा सकते हैं। आइए अगला सवाल देखिए, किसी मरवा मसावात का जो है डिस्क्रिमिनेंट अगर, है ना, मुसीबत हो तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। यानी यहां पे कहा जा रहा है कि अगर 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 ध्यान देंगे, है ना, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर, है ना, मुसीबत हो तो इसका मतलब ये हो गया, 1 मिनट, आइए, यानी अगर हम लोग देखें इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। अगर बराबर होगा तो इसका मतलब डी बराबर अगर 0 होगा तो इसका मतलब है कि इनके हकीकी हल होंगे, हकीकी हल होंगे, है ना, मुख्तलिफ हल तो नहीं होंगे। और यहाँ पे कोई हल ऐसा भी नहीं है, एक ही हल होगा, होगा तो एक ही हल, यानी एक ही हल होगा लेकिन बराबर होगा। जैसे x का वैल्यू 3 और फिर 3 निकलेगा, समझ रहे ना, ये बात हो जाती है, ठीक है। आइए अगला सवाल का इसका अगर हल ढूंढे तो आपको अभी जस्ट बताए थे कि यहाँ देखिए x² प्लस में 7x और यहाँ पे 12 है। तो देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 12, 12 गुना 1 तो 12 ही होगा। और हम कहते हैं 4 तिया 12, कहेंगे 4 को 3 से गुना कीजिए सर तो 12, कहेंगे 4 और 3 को जोड़िए तो 4 को भी जोड़ेंगे और इसमें ये भी प्लस में 4 और प्लस में भी 3, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो दोनों प्लस में, इसका फाइनल आंसर क्या होगा, जब दोनों प्लस में है तो इसका फाइनल आंसर माइनस, ये भी माइनस, तो -4 -3 किस ऑप्शन में, -4 -3 ऑप्शन नंबर पहला। आइए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल अगर देखें तो कहता है कि अगर मरवा मुसावात आपको दे रखा है, इसका हल, इसका भी हल करा ढूंढने के लिए। देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, 1 6 गुना करेंगे तो 6 ही आएगा। अच्छा ये बताइए 6 को क्या हम 2 गुना 3 करने पे 6 आएगा, कहेंगे हाँ, कहेंगे 2 को जोड़ दीजिए 3 में, क्या आएगा, हाँ, तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, फाइनल आंसर क्या आएगा, -2 -3। देखिए किस ऑप्शन में, -2 -3। ए मेरे रब, यहाँ पे क्यों गड़बड़ हो रहा है, कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ऑप्शन ही यानी करने का मतलब गलत है। तो माइनस बिल्कुल सही है, तो -3 ये बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, बना लीजिए। आइए इनके हल आइए ढूंढते हैं। तो देखिए 4 गुना 9 करेंगे तो 36, 4 गुना 9 36, और यहाँ पे देखेंगे तो कहेंगे 4 गुना 9 36, देखिए 4 को 9 से गुना कीजिए 36, तो क्या हम कह सके 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 4 नहीं होगा ना, 6 गुना 6 36, 6 गुना 6 36 होगा, और 6 को जोड़ने पे 12 आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब 6 और 6 को जोड़ने पे वो है ना आपको क्या आएगा, तो 12 आएगा, ये प्लस में, तो फाइनल आंसर -6 हो जाएगा। तो यह ध्यान देंगे -6 और -6, देखिए ऑप्शन में नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है, 4 से पहले भाग कीजिए, दोनों में तकसीम कीजिए, तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, तो -3/2, ये भी हो जाएगा 3 दूना 6, 2 दूना 4, -3/2। तो देखिए -3/2 किस ऑप्शन में, -3/2, -3/2, -3/2, -3/2। अरे टाइपिस्ट बहुत गलती किया आज। चलिए आइए
आगे बढ़ जाते धीरे धीरे, ऑप्शन 1 कर लीजिएगा। आगे आइए, ठीक है। ये क्यों गड़बड़ है रे बउआ। कहता है किसी मरवा मसावात के हल के लिए जो है तकमील मरवा है ना तकनीक की सूरत का इस्तेमाल की जाती है जब, है ना, जब डिस्क्रिमिनेंट, है ना, मुनफी हो, जब डिस्क्रिमिनेंट, है ना, सिफर हो, जब एक, उसके बाद क्या है, सभी सूरत में होगा तो सभी सूरत में, किसी भी सूरत में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। एक चीज हमेशा याद रखेंगे, अगर सभी लिखा रहता है ना, कि सभी, तो वो सभी वाला जो है 99.9% ऐसा होता है कि वो आपका दुरुस्त यानी आंसर होता है, समझ रहे हैं, उसके साथ जा सकते हैं। कहता है मरवा मुसावात यानी आपको दे रखा है x² - 2x प्लस में 15 का हल मालूम कीजिए। तो x² माइनस में 2x और माइनस में 15 बराबर में 0। देखिए यहाँ पे 1 और 15 गुना करेंगे तो 15। अच्छा ये कह सकते हैं आप कि 5 तिया 15, 5 तिया 15 कर सकते हैं ना, 5 तिया 15, 5 को अगर 3 से गुना करेंगे 15, और 5 में से 3 को घटा ले तो क्या माइनस है ना, 5 में अगर 3 जोड़े तो क्या -2 नहीं आएगा, आएगा। अब अगर फाइनल आंसर निकालें तो जो माइनस में है वो हो जाएगा प्लस, जो प्लस में वो हो जाएगा माइनस। तो देखिए कहाँ पे है, +5 - 3, +5 - 3, +5 - 3, +5 - 3, है ना, +5 - 3। आपका दो ऑप्शन दिया गया है तो दोनों ऑप्शन आप जाइए, क्या दिक्कत है ना, दोनों ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। आइए, हाँ, फिर दे रखा है आपको यहाँ पे है इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी पूछा जा रहा है, तो b² - 4ac यही होता है डिस्क्रिमिनेंट। अब देखिए b की जगह पे 5, 5 का स्क्वायर, -4, a की जगह पे 3, a की जगह पे 3, c की जगह पे -2, -2 लगा दीजिए। अब देखिए 5 गुना 5 25, माइनस गुना माइनस प्लस, 4 तिया 12, 12 दूना 24, दोनों को जोड़ेंगे तो 49। कहाँ पे 49, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पे मरवा मुसावात का हल फिर ढूंढने के लिए क्या है, x² प्लस में 10x और यहाँ पे 25। अच्छा ये बताइए 5 गुना 5 करने पे 25 आएगा, अब 5 जोड़ 5 करेंगे तो ये भी आपको 10 मिल जाएगा। 5 गुना 5 25, 5 जोड़ 5 10। अब देखिए दोनों प्लस में, फाइनल आंसर -5 -5। देखिए -5 किस में, -5 पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 25। फिर इनके यानी डिस्क्रिमिनेंट की कीमत का मालूम करने के लिए, तो डिस्क्रिमिनेंट हम जानते हैं b² माइनस, है ना, b² - 4ac, तो -4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे -6। ठीक है, b की जगह पे -4 था तो लिए 4 गुना 4 16, माइनस गुना माइनस प्लस, है ना, 4 दूना 8, 8 6 48, है ना, तो 48 होगा। 48 में अगर हम जोड़ते हैं 16 को तो हो जाएगा 54 6 64। गड़बड़ है, क्या गड़बड़ करिए, 4 गुना 4 16, 8 8 8 6 के 48, 8 6 14, 5 1 6 64। क्या दिक्कत है, ओहो, डिस्क्रिमिनेंट की ही तो कीमत पूछ रहे हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, 6 चौके 24, 24 दूना 48, 64 नहीं है किस ऑप्शन में, 64 ही आंसर आना चाहिए, देख लीजिए आप भी कर लीजिए। आइए इसका भी हल कर रहे हैं, ढूंढने के लिए, हल ढूंढने के लिए यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो हम कह सकते हैं कि 1 गुना 1 1, अगर ये 2 को क्या हम 1 जोड़ 1 लिख सकते हैं, 1 + 1, ये भी 1 प्लस में, ये भी 1 प्लस में, तो आपको 1 मिलेगा। फाइनल आंसर -1 होगा। देखिए किस ऑप्शन में -1 है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए यहाँ पे कहता है कि 2, है ना, फैक्टर मिल जाए तो उनका, है ना, मतलब क्या होगा, यानी कहता है किसी मरवा मुसावात को फैक्टराइज करने की सूरत में अगर 2 फैक्टर मिल जाए, तो 2 फैक्टर मिल जाए इसका मतलब क्या है, 2 फैक्टर का मतलब 2 हल होंगे। कितने हल होंगे, 2 फैक्टर 2 हल, यानी x + 1 एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर x + 2 हो गया, इसका मतलब x का 2 वैल्यू निकलेगा, समझे। आइए अगला सवाल देखिए, कहता है किसी है ना मरवा मुसावात में x का वैल्यू y का वैल्यू दे रखा है, क्या है आपको दे रखा है, तो बताइए, है ना, कौन सा सही होगा। तो देखिए x, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू, यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ा सा समझाएं आपको, तो देखिए y की जगह पे 2 प्लस x की जगह पे 3, ये बराबर हो गया, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 3 तिया 9 और 2 दूना 4, 9 4 13, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो आपका क्या होगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1, ये भी सही हो जाएगा। 3 दूना 6, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन ये क्या करेगा, तो हल होगा, इसका सब हल हो रहा है, सारा का सारा हल हो रहा है, डोंट वेरी, सारा हल हो रहा है। अगर किसी मरवा मुसावात में अगर
x बराबर में -3 y बराबर में 4 हो तो इसका हल होगा। इसका हल क्या होगा? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो सकता है, y का x का वैल्यू इतना और y का वैल्यू 4, तो ये 1 आ रहा है, ये भी हल हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 3 3 तिया -3 का स्क्वायर और यहाँ पे y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9, 4 गुना 4 16, ये भी 25 आ रहा है, यानी ये भी इसके बराबर है। यहाँ देखेंगे -3 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपको 4, तो ये भी आपका -7 आ रहा है, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे 3 चौके 12 -12, ये भी हो जाएगा, तो ये भी हो रहा है ना। सारे के सारे हल हो रहे हैं, बिल्कुल सभी के हल हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे हाँ आई गलती 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 गलती, मरवा मुसावात कर रहा है, तो केवल हम इनके बारे में देखेंगे, ये आपका सही होगा, ठीक है, क्योंकि जिसपे 2 यानी पावर 2 दर्जी याद रखेंगे, ये आपका हल हो जाएगा, है ना। आपको ये करना भी नहीं था, मरवा मुसावात बोल रहा था जिसपे 2 पावर, सिंपल सी चीज है। आइए, फिर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट को हल किया जाता है 2 मुख्तलिफ के लिए, एक हल के लिए, कोई हल के लिए नहीं, बेशुमार हल के लिए। तो याद रखेंगे इसका जो इस्तेमाल किया जा सकता है, इनके लिए भी किया जा सकता है ना। 2 मुख्तलिफ के लिए भी किया जा सकता है ना, इनके लिए भी किया जाता है, इनके लिए भी किया जा सकता है, यानी तीनों के लिए किया जाता है, इसके लिए तो नहीं किया जाता, ये दोनों के लिए किया जा सकता है। और इसमें अगर उचित हल, अगर दुरुस्त हल देखें तो पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। किसी मरवा मुसावात के हल करने के लिए, है ना, जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है वह कहलाता है, उसको कहते हैं, उस फार्मूले को क्या कहते हैं, है ना, जर फार्मूला, फैक्टराइज फार्मूला या तकमील की फार्मूला या सभी, तो कहेंगे सभी, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें करा हल करने के लिए, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 18। अच्छा, ये आप कह सकते हैं 6 गुना 3, 6 गुना 3 18 कह सकते हैं। कह सकते हैं कि 6 - 6 में 3 जोड़ेंगे तो यानी 3 आ जाएगा, है ना। 6 रुपये कर्ज 3 रुपये आप ला के दे दीजिए, फिर भी 3 रुपये कर्ज लेंगे। ये आप अगर फाइनल आंसर निकालेंगे तो ये हो जाएगा +6, ये हो जाएगा आपको -3। तो देखिए कहाँ पे है, +6 -3 +6 -3 +6 -3, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए, किसी मरवा मुसावात को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? हाँ, डिस्क्रिमिनेंट का हिसाब लगाना चाहिए, फैक्टराइज करना चाहिए, तकमील मरवा का तकनीक इस्तेमाल करना चाहिए, हल फार्मूले का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे बेहतर तो है कि यहाँ पे आपको निकाल लेना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट। क्यों? क्योंकि कभी कभी ये 0 से छोटा होता है तो उसका हल होगा ही नहीं, इसीलिए ये सबसे बेहतर होता है। आइए इनके हल देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो 10। अच्छा, 5 गुना 2 करने पे भी तो 10 मिलता है। आप यहाँ पे अगर कह दें कि 5 में से 2 को घटा लीजिए, 5 में से 2 को घटा लीजिए तो 3 मिलेगा। फाइनल आंसर में कहेंगे कि ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा -5, ठीक है, +2 और -5 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, इनके 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी, ये हो जाएगा +1 और -5/2। देखिए किस ऑप्शन में, तो देखेंगे +1 -5/2, पहला ही ऑप्शन सही है। क्या होगा, पहला ऑप्शन सही, पहला ऑप्शन सही, ठीक है। आइए अगला सवाल देखिए, पहला ऑप्शन सही। अगला देखिए, यहाँ भी आपसे हल ही पूछा जा रहा है, हल पूछा जा रहा है, तो 5 गुना 1 तो 5 ही होगा। और यहाँ पे हमको अगर कहें कि 5 गुना 1 करने पे 5 मिलता है, और 5 में अगर -5 में 1 जोड़ दीजिए तो -4 मिलेगा, कहेंगे बिल्कुल मिलेगा। आप कहेंगे इसको प्लस कर दीजिए सर, इसको माइनस कर दीजिए सर, कहेंगे बिल्कुल कर दीजिए। आप बोलेंगे 5 से डिवाइड कर दीजिए दोनों में, तो 5 से डिवाइड कर दिए, तो 5 में 5 से भाग लगाएंगे तो 1, ये हो जाएगा -1/5, तो 1 - 1/5, हाँ, यहाँ पे -1/5 ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। तकमील, है ना, मरवा से हल करने का तरीका होता है, किसी, है ना, कहता है कि किसी मरवा मुसावात को तकनीक तरीके से हल करने का तरीका होता है। दोनों तरीका, है ना, क्या कहा, दोनों तरफ, है ना, मरवा को मुकम्मल करने पर, ठीक है। कहता है एक तरफ से, है ना, डिस्क्रिमिनेंट को निकाल कर नहीं, फैक्टराइज करके नहीं, है ना, इनमें से सभी नहीं, इसमें जो होगा पहला ऑप्शन सही, ठीक है। आइए, कहता है किसी मरवा मुसावात को, है ना, का हल जब एक ही होता है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है, जब एक ही होगा तो 0 होगा। डी बराबर जब 0 होता है तो एक्स का वैल्यू जो होता है सेम ही आता है, यानी अगर ए है तो इसका भी आंसर ए ही आएगा, दोनों जो होगा ए ही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए, कहता है कि किसी मरवा मुसावात, है ना,
लीजिए यहाँ से गड़बड़ है क्या? आ जाइए, इसको क्या सही करना पड़ेगा, यहाँ से समझिए, यहाँ से ये आपका नहीं है, मान लीजिए ये 2 बार आ गया है, तो यहाँ पे दे रखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, और ये 0 से यानी क्या है, छोटा है। जब 0 से छोटा होगा तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, है ना, दो मुख्तलिफ है, कोई हकीकी हल नहीं होगा, कोई हकीकी हल नहीं होगा क्योंकि 0 छोटा हो गया, है ना। किसी मरवा मुसावात का डिस्क्रिमिनेंट जब क्या है मुसीबत होता है, तो ये अभी हम बताए थे कि बराबर होगा तो एक ही हल होगा, ठीक है, एक ही हल होगा। मरवा मुसावात आपको दे रखा है, इसका हल पूछ रहा है, तो देखिए फर्स्ट और लास्ट वाले गुणा करेंगे 3, तो क्या हम कह सकते हैं 3 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 3 और -3 और -1 दोनों को जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा। लेकिन फाइनल आंसर क्या आएगा, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, यहाँ पे 1 है, 1 से भाग देने से तो आपको कोई बिगड़ेगा नहीं, तो +3 और है ना +1 किस में है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो, है ना, आपका जो है पहला भी है, दूसरा में भी दिया गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना। आपको फाइनल एग्जाम में ऐसा नहीं मिलेगा। इसका भी हल देखेंगे तो 4 नंबर 36, 6 गुना 6 36 होता है, और ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ताकि -6 -6 -12 हो जाएगा। फाइनल आंसर में आ जाएगा 6 और 6, इसमें जैसे 4 से भाग देंगे इसमें भी तो आ जाएगा 3/2, 3/2 कहाँ है, पहला ऑप्शन में, ठीक है। अब तो आसानी से आप निकालने के लिए भी सीख गए होंगे, ठीक है। और ये मरवा मुसावात फिर दे रखा है और फिर इसका हल पूछ रहा है, हल पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 3 गुना 1 तो 3 ही होगा, और 3 जोड़ 3 6 होगा, 3 गुना 3 9 और 3 जोड़ 3 6। फाइनल आंसर में -3 तो देखिए किस ऑप्शन में -3 है, पहला ही नहीं। मरवा मुसावात आपको दे रखा है, फिर यहाँ से कर रहा है हल करने के लिए। देखिए यहाँ पे x² प्लस में 2x प्लस में 1 है, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, क्या हम 1 गुना 1 करने पे 1 मिलेगा, क्या 1 को 1 में जोड़ने पर 2 मिलेगा कहीं, हाँ, दोनों में अगर प्लस प्लस 1 है तो दोनों माइनस माइनस 1 हो जाएगा, तो सिंपल सी बात, -1 कहाँ है, -1 आपका ऑप्शन पहला। आइए आगे देखिए, किसी मरवा मुसावात आपको दे रखा है, ठीक है, इसका भी हल करा है, तो हल निकालेंगे 3 गुना, हाँ ना 2 तो 6, क्या 3 गुना 2 करने पे आपको 6 मिलता है, 3 और 2 को जोड़ने पे 5 मिलेगा, बिल्कुल, माइनस, फाइनल आंसर में -3 -2। अच्छा, यहाँ पे ये भी तो है, 3 भी है, 3 से भाग दीजिए, ये क्यों भूल गए, तो -1 -2/3 देख लीजिए, इसमें है -1 और -2/3 -2/3 यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी आपका बी हो जाएगा। आइए डिस्क्रिमिनेंट अगर, है ना, सिफर हो तो क्या, है ना, असरात होंगे, है ना। सिफर का मतलब क्या होता है, सिफर का मतलब होता है कि अलग अलग होंगे, तो अलग अलग होंगे तो 2 हल होंगे, क्या होंगे, अलग अलग हल होंगे, ठीक है। आगे आइए, कहता है यहाँ पे किसी मरवा मसावात के लिए तकमील, है ना, मरवा के का अमल किया जाता है, तो ये आपको बताए थे, अभी बताए थे। इसका जो हल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ एक तरीका से हल निकालना नहीं, मसावात के दोनों तरफ जो है, ये आपका पहला ऑप्शन सही होगा, है ना, दोनों तरफ एक ही, है ना, मिकदार का जो है इजाफा या कमी करके आप हल कर सकते हैं। अब कहेंगे ये कैसे, तो सर आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, जैसे x+2 है ना, आप देखिए बराबर में 2 है, तो अगर हम इधर 2 अगर हम कमी कर दें तो इधर भी आपको 2 कमी करना पड़ेगा दोनों तरफ, ताकि ये 0 हो जाए, ये भी आपका 0 हो जाए, तभी तो आपका आंसर होगा ना। आइए आइए अगला देखिए, यहाँ पे देखें तो कहता है किसी मरवा मुसावात के हल के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, सबसे आसान तरीका जो होता है, सबसे आसान तरीका होता है कि पहले आप उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, ठीक है। इसका हल करा है निकालने के लिए, तो 12 और 7 5 12, है ना, 6, है ना, 7 और 5 12, यहाँ पे कहेंगे 3 चौके 12, क्या कहेंगे 3 चौके 12, देखिए ये 12 हो गया, तो 12 कैसे आएगा, 3 गुना 4 करने पर 3 चौके 12, -3 कहेंगे -3 और -4 दोनों को जोड़ेंगे तो -7। फाइनल आंसर में क्या आएगा, +3 और यहाँ पे +4, ये ना आएगा, यहाँ नीचे में कुछ नहीं, एक से अगर करते हैं तो वही होगा 3 4, पहला ऑप्शन 3 4, 1 से डिवाइड करने पे आपको कोई बदलाव नहीं होता। आइए मरवा मुसावात फिर दे रखा है, इसका हल कराएंगे निकालने के लिए, तो यहाँ देखिए 1 से 15, तो क्या हम कह सकते हैं 15 गुना 1, अच्छा 15 है ना, तो 15 कैसे आएगा, 3 5 15, ठीक है, तो 3 5 15 आएगा, तो 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। देखिए 5 में से अगर हम 3 घटा दिए तो यानी 2 भी मिल जाएगा, तो ये आपका प्लस में है, फाइनल आंसर में ये माइनस होगा, ये फाइनल आंसर में ये प्लस हो जाएगा, 1 से डिवाइड करने पे आपको सेम आएगा, तो +5 प्लस में
-5 और +3, -5 +3 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए और आज का आखिरी सवाल देखते हैं, क्योंकि हम 4 चैप्टर इसमें देखे हैं और ये जो है करेंगे तो एपी बाद में देखेंगे, ठीक है, एपी बाद में देखेंगे। ये इसका आंसर जो है आप लोग एक बार जो है 50 नंबर का जो है इसका जो है कमेंट बॉक्स में जरूर आप टाइप कीजिए। उसके बाद दूसरा वीडियो लेके आएंगे, उसमें भी 3-4 यानी चैप्टर को बता रहे होंगे, ठीक है। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।